अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, केटू की दुनिया में खुशामदीद। 2 हफ्ते बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बीच में मुहर्रम की ब्रेक हमने ली थी, जिसमें मुहर्रम स्पेशल ट्रांसमिशन थी और उस हिसाब से उस नौइयत के प्रोग्राम्स आपको देखने को मिले। मेरा नाम है कैवान हामिद। मुझे नहीं जानते आप? मैं क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसी गुजरते गुजरते चैनल लगाया था, मुझे नहीं जानते आप? चलिए कोई बात नहीं, आप जानते हैं कैवान हामिद मेरा नाम है। और मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में हमेशा की तरह मंजूर भाई और रियासत और नूरानी भाई। ये क्या बात है? पैनल पे मौजूद है यासिर जवान और एडिटिंग पे मौजूद है काशिफ और फवाद भाई बैठे हुए साउंड पे, अगर वो कहीं वाटरफॉल पे ना गए हों तो। ये 3 लोग मौजूद हैं और फैसल असिस्टेंट हैं। मुझे बहुत बुरा आखिर में लगा। आती हैं सिल्वी, आखिर में आती हैं। मैंने बस उठ जाऊं। चीफ गेस्ट आखिर में आता है। हाँ वैसे हाँ, सबसे बड़ा सितारा आखिर में आता कैवान है। मुझे इसी वजह से थोड़ा सा वो कहते नहीं है, मुझे थोड़ा सा वो होता है कि हाँ वाकई मेरी तो इतनी अहमियत है, मेरी बातों में आ जाती हाँ है। बातों में आ जाती है और अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा होता है कि मतलब तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं है। कैवान मुझे सबसे पहले एतराज था, उधर आप सलाम कर लेते हैं, इधर आप सलाम नहीं करते। इधर पहले हक होता है एंकर का। 10 घंटे पहले मिले होते हैं, ठीक है ना, रहने दिया करें। दिन में नहीं, मेरा थोड़ा- मतलब है थोड़ा- सुबह थोड़ा और ड्रामा- रात को कितनी बारी सलाम चाहती थोड़ा- थोड़ा है। ड्रामा ऐसी तो बात करना तो नहीं है कि होता हम मिले ही हमें। अच्छा वो प्रिटेंड करना है। हाँ, pretend करना है। हज़रात आपको मिलवाते हुए चले, हमारी जो दूसरी को होस्ट हैं प्रोग्राम के अंदर, उनसे आपको तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिल्वी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी कैवान आप तबीयत है कैसे आपकी? हैं? मिजाज कैसे हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अर्सा हो गया आपसे मुलाकात बिल्कुल किए? साल बाद हम मिल रहे बिल्कुल हैं पहली साल बाद दफा। मुलाकात हाँ, हो रही शुक्र। है, बाकी ठीक वैसे ठाक। हमसे नहीं होना ये चीजें। मतलब कि इस तरह अगर करना पड़ेगा तो फिर ये प्रोग्राम तो मुश्किल नहीं हो जाए। चलेगा। अच्छा आज सीन कुछ ऐसा है कि थोड़ी जी। सच्ची सच्ची बात करेंगे। एनर्जी का लेवल थोड़ा सा ना ट्यून करना है मैंने, ठीक है। क्योंकि जरा ज्यादा अगर मैं ऊंचा बोलूंगा ना, ओ सीन खराब है। नाज़रीन ज्यादा घबराना नहीं आपने। आप भाई के बारे में फिक्रमंद ना हो अपने, ठीक है? तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन वो मौसम बदल रहा है ना, तो सांस उसके हिसाब से जरा एडजस्टमेंट लेने में टाइम लेता है। तो सर सांस का मसला हो रहा है, तो जरा ज्यादा ऊंचे जज्बाती होता है ना मैं केटू की दुनिया में, तो फिर मसला हो तो जाता है। खांसी हो सकती हाँ, है। खांसी हो सकती तो है। पहले से मैं आप लोगों से माजरत कर लूं अगर प्रोग्राम के बीच में खांसी के फिट पड़ जाए मुझे, लेकिन अल्लाह कोशिश मैं भी करूंगा, सिल्वी भी करेंगी कि मुझे वो कवर अप कर हाँ, लें। बिल्कुल। और फवाद भाई मेरा वाला जो माइक है ना, उस पे यूं हाथ रख के ना, ठीक है ना, जैसी खांसी होने लगे, ये जरा एहतियात करनी है। और सबसे ज्यादा मुझे टेंशन थी क्योंकि कैवान, मैं बैठी हुई थी, हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे प्रोग्राम के हवाले से और एकदम से खांसी आई कैवान को। मैंने कहा कैवान आप ठीक है? कहते हैं हाँ ठीक हूँ। मैंने कहा प्रोग्राम के दिन ही आपको क्यों खांसी आ जाती है? वैसे माशाल्लाह से ठीक होते हैं, प्रोग्राम के दिन ही प्रोग्राम को सफर नहीं होने दूंगा मैं। ठीक। केटू की हाँ दुनिया- ये अज़म होता है। ये बीमारी देखिए बाद में आती है, ये सारी चीजें बाद में आती हैं। बिल्कुल। केटू की दुनिया में जब आता हूँ तो एकदम एनर्जी आ जाती है और और बाद में फिर क्या होता है जब प्रोग्राम खत्म होता है? वो फिर अगले दिन शुक्र है संडे होता है, तो रिकवर करने के लिए पूरा दिन मिल ही जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा नाज़रीन, बिफोर वी गेट अहेड विद द प्रोग्राम, थोड़ा बहुत आपको हम प्रोटोकॉल से हवाला करें, एसओपी से आपको हम जरा आगाह करते हुए चले कि आपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले मास्क पहनना, ठीक है ना, उसके बाद हैंड सैनिटाइज करना, ठीक है ना, उसके बाद बोलियो के 2 कतरे भी आपने पीने हैं या फिर हाँ, पिलाने हैं। ये सारी हमने एहतियाती तदाबीर आपको बतानी ठीक है ना, है। क्योंकि ऑब्वियसली एक एरा चल रहा है 2020, पता नहीं हो क्या रहा है 2020 में, ऐसा ही कुछ होता जा रहा है। तो आपने कॉल अगर करनी है ना, सिंपल है जी, फोन उठाएं और आपने 051410249 पे कॉल करनी है, ठीक है ना, साइट पे देखा है। अच्छा ये मैं भी कह रही हूँ कि कैवान के सामने 410249 पे आपने कॉल करनी है। और अगर आप मुल्क के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 0092514249 पे कॉल करके हमसे बात करनी है। बताइए जी कैसा गुजरा आपका हफ्ता, क्या चल रहा है? बल्कि 2 वीकेंड के हफ्ते क्या 2 प्लान हफ्ते है? मौसम बदल रहा है, आपके यहाँ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बारिशें हो रही हैं। तबीयत तो नहीं खराब हुई है, बारिशों की वजह से ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? खैरियत से हैं आप लोग? हाल है वाल अपना बताएं। और उसके अलावा ये नहीं भूलना कि आपने केटू का भी जिक्र करना है, कौन सा प्रोग्राम देखा, कौन सा पसंद आया, कौन सा नहीं पसंद आया, क्या चेंज होना चाहिए, कोई फीडबैक दें, कोई सजेशन दें। आप नहीं देंगे तो हम तो बोलते रहेंगे केटू के बारे में, मसला कोई नहीं है हमें, ठीक है ना, दैट इज व्हाट वी पेड फॉर। K2 चैनल। अगर आप कॉल करते हुए शर्माते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो ओ अपनी तारीफ करनी होती है इन्होंने। मैंने बोला कुछ नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आ जाती है कभी बात शर्म, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम हम लाचारी साहब तक छोड़ते हैं। हाँ, ठीक है। ये मुझे सूट नहीं करता हाँ, ये वाकई अगर लाचारी आप साहब कॉल के करना साथ। चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में सिर्फ अच्छी बात है कि बच्चे भी कॉल करते हैं, बहुत बिल्कुल, खवातीन बड़ी भी भी कॉल करती करती हैं, हैं, बुजुर्ग भी खवातीन। कॉल करते हैं, नौजवान भी कॉल करते हैं, तो किसी को झिझक ही नहीं महसूस होती, मेरा नहीं। मतलब सीरियसली नहीं लेता हमें। कोई हद तक हेजिटेशन होती कि नहीं यार टीवी पे आ रहे हैं एंकर है, मेरा मतलब है करे ना करे। आप लोग इतने इजी है हमारे साथ, फैमिली वाला माहौल है। हाँ, यही तो घर बताने वाला की कोशिश कर रहे हैं आपको, इतना फैमिली वाला माहौल है कि हमें फैमिली, हर फैमिली मेंबर
कॉल करता है, बिल्कुल बेशक वो ऐसे एक ही। घर पे बैठे हो, एक बंदे ने कॉल कर लिया, दूसरा बंदा तो एक और बारी फोन करके उठा के कॉल करता है, ऐसा माहौल है। तो आप लोग भी कर सकते हैं कॉल, अगर कॉल नहीं करनी या फिर फोन लाइन अगर नहीं मिल रही, दैट्स अ जेन्युइन रीजन, अच्छा एक्सक्यूज है। फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप व्हाट्सएप का हमारा जो नंबर है 03354884434 है। ओ किधर दिखा, ओ फिर से मुझे नजर कुछ नहीं Screen. आ रहा है यहाँ से। अच्छा, वैसे वाकई इतना छोटा- 03354884434 है, ये नीचे पट्टी जो लाल वाली है, इस पे मैसेजेस करें और तस्वीरें भेजें। अगर मिस कॉलें मारेंगे मैं तो- ब्लॉक कर दूंगा। पक्की बात है। हाँ ठीक है ना। ओ क्या गुस्सा आ कभी रहा है कभार इस जिस पे। तरह मैं दिखता हूँ वैसा मैं हो भी जाता हूँ, अच्छा। डेंजरस किस्म का इंसान हूँ, ठीक है ना। तो आप इस पे मैसेज करें, तस्वीरें भेजें, डबल सर्ट केटू को साथ साथ जिक्र करें ताकि काउंट भी हो जाए। अगर केटू का जिक्र नहीं करेंगे तो मेरा मतलब है गलत हो जाएगा ज्यादती है। इतना मतलब ही सीन नहीं होना चाहिए जिंदगी में। अपनी थोड़ी हमारी, हाँ, ठीक है ना, हाँ। लेने के देने करते हैं हम, ठीक बिल्कुल लाहौरी स्टाइल में बोला क्या ऐसे नहीं करते। लेकिन आप लोग जो चैनल के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से, मेरे हवाले से, सिल्वी के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं दिल खोल के क्या, लेकिन सिंस इट्स अ फैमिली चैनल, बच्चे भी देख रहे हैं, बुजुर्ग भी देख रहे हैं, तो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, एहतराम बड़ा जरूरी है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे खून के अंदर है ये सारी चीजें, वैल्यूज, तो हमने इसको भी मद्देनजर रखना है। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना, और आगे लेके आज चलते हमारे पास चलते हाँ किधर चलते एक कॉलर आ गया, ओ अच्छा कॉलर से बात कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सुलेमान को और केवान भाई को प्रोग्राम में दिल की गहराई और सर हुलूस की बुलंदियों से प्यार भरा सलाम पेश करते आए वाला अस्सलाम वालेकुम साबिर, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, सिस्टर आप सुनाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं पेशावर के, मर्दान के हालात क्या हैं बारिशों के बाद? बहुत ज्यादा बारिश हुई है इधर मर्दान में सुलेमान। अच्छा मर्दान में बारिश हुई है, हाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं नुकसान कोई ज्यादा नहीं हुआ है चले केवान अच्छी भाई। बात। अच्छा मुझे बताएं, हम 2 हफ्ते के लिए गायब थे, आपसे ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, केटू की दुनिया नहीं हुई, तो आपने हमें मिस किया? बिल्कुल बहुत ज्यादा मिस किया आपको। क्या मिस किया आपने, मेरे बारे में क्या मिस किया आपने साबिर भाई? बहुत ज्यादा याद आते थे आप दोनों। अच्छा, टाइम होता जब था याद तो आती थी तो क्या करते थे? आ जाएंगे जी, मैंने कहा जब याद आती थी तो क्या करते थे आप? दुआएं देते थे आपको, दुआएं देते कामयाबी थे। के लिए। नेक्स्ट टाइम दुआ देने के बाद ना वो इंटरनेट ऑन करके ना सोशल मीडिया पे जाके ना हमारे पुराने प्रोग्राम्स देख लिया। हाँ जी ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत साबिर भाई, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया साबिर। कॉल करने के। देखे ना मैंने हाँ, कितनी देखिए। टेक्निक से साबिर भाई को ड्रामेटिक करके, फिल्मी करके, ऑलमोस्ट एक फिल्म बनाते बनाते सोशल मीडिया की तरफ लेके हाँ आया। उधर लेके क्योंकि गए मैं उनको। सोशल मीडिया की तरफ अपने नाजरीन को भी लेके जाना चाहता हूँ। बिल्कुल हर प्रोग्राम के अंदर आपको बताना बड़ा जरूरी है कि सीन्स क्या है सोशल मीडिया पे। तो आपको केटू के फेसबुक के पेज पे सबसे पहले लेके चलते हैं। मैंने 2 हफ्ते पहले कहा था कि हम मिलियन टच करने वाले हैं बिल्कुल। और इंशाल्लाह अनकरीब टच कर लेंगे। इंशाल्लाह। इसलिए हम 1 मिलियन फॉलोअर्स टच कर चुके हैं। ओह, We have officially 1 million followers on K2. More than that now, up to 1.1 होने वाले। तो 10 लाख, ऑलमोस्ट 11 लाख फॉलोअर्स है हमारे K2 टीवी के फेसबुक के पेज पे। आप इन 11 लाख लोगों में नहीं है? तो आप What? क्या कर रहे हैं फिर? आप 11 लाख 001 बन जाए, ठीक है ना। तो K2 के आप फेसबुक के पेज पे जाएं, ये जी उसकी सूरत हाल, ये इस तरह का दिखता है हमारा पेज। और ये जी उस पे पोस्ट चल रही है, मिशी खान के शो से एक पोस्ट है, ये हम दोनों माशाल्लाह ये फिल्म की है, इसको पिक्चर को बड़े पतले लग रहे हैं। और उसके अलावा जी सारी पोस्टें यहाँ चंक्स प्रोग्राम्स के मज़े मज़े के डलते रहते हैं, मौसीकी भी डलती रहती है। और उसके अलावा हम खबरों से भी थोड़ी बहुत चीज़ें डालते रहते हैं, मॉर्निंग शो से भी चीज़ें डालते रहते हैं। फेसबुक पे हमारे चंक्स होते हैं प्रोग्राम्स के और इन हमारे नहीं होते, प्रोग्राम्स के होते हैं। हाँ, तो हमारे- चंक्स बहुत गलत हो जाएगा। क्या जरूरी था इस तरफ तवज्जो दिलाने की? Literally मतलब अगर प्रोग्राम्स की ना, translate हम कौन है, हम K2 literally है ना। अगर इसको करें ना उर्दू में ट्रांसलेट, हमारी बोटियां वो होती हैं, टुकड़े नहीं ना करें ना, क्या छोटी छोटी बोटियां, छोटी छोटी टुकड़े होते हैं। तो प्रोग्राम बड़ी के गलत टुकड़े बात है होते वैसे, हैं। हाँ। और ये देखें जी, अरीब अजहर आए थे लशादी साहब शो में, मैं ओह, बहुत enjoy- बहुत ज्यादा। बड़ा मजा आया। और आपको पता है नाजरीन, केवान की खुशकिस्मती, इन्होंने लाइव सुना था और इन्होंने बिल्कुल आखिरी टाइम पे मुझे बोला लाइव में बड़ा मजा Exactly. आ रहा है, क्या बहुत आवाज़ ज्यादा। है जी, और मैं क्या जैसे ही नीचे आई वो प्रोग्राम खत्म हो गया। ये देखें जी, डेडी प्रोग्राम का एक गाना लगा हुआ है, ठीक है जी। उसके अलावा एक और डेडी प्रोग्राम का, ये एक पुराना जी डेडी प्रोग्राम, उसके भी चंक्स हैं। ये कौन है? ओह, ए कौन है? इसको जरा बड़ा करके दिखा। इतनी मेरा मतलब है सिल्वी, फर्क लगती है आप खबरों के अंदर। हाँ बिल्कुल, एते मैं सिल्वी, ये जो आपने खबर पेश की थी ना एक ब्रिज के हवाले से,
ओवरहेड ब्रिज है जो वॉकिंग ब्रिज है जिसके बुरा खस्ता हाल हाँ बहुत सैलाब है। ये लोगों ने इस पर बहुत रिस्पांस दिए, कुछ 23,000 लोगों ने देख लिए ओह, ठीक है ना। और लोग इस पे कह रहे हैं कि शुक्रिया K2 TV कि आपने इस मसले को उजागर किया और जो इदारे हैं उनको इसकी तरफ रुजू करना चाहिए। और ये बड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया आपने सिल्वी। बिल्कुल कैसे करती हैं आप? K2 का हिस्सा हूं, इस मेरा वजह सवाल अब से यही बनता है ख़वातीन हज़रात, और ये सिल्वी के जरिए ही अब मैं इसकी तरफ जाना चाहूंगा जी। कि ये जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का सिलसिला होता है, इसमें जब न्यूज़ एंकर एक न्यूज़ रिपोर्ट करती है जी तो उसके पीछे कोई ना कोई सिलसिला होता है और बिल्कुल बहुत लंबा सिलसिला होता है। बिल्कुल तो ये क्या सिलसिला होता है, कैसे प्रोसेस होता है? क्या एक ही शख्स आके सिल्वी होगी या फिर कोई और न्यूज़ कास्टर होगा आके जब वो सारी बातें कर जाते हैं पते की, तो वो खुद करते हैं, वो खुद प्रिपरेशन होती है या फिर उसके पीछे टीम होती है? आप लोगों ने खबरें तो देखी होंगी, बिल्कुल। आप लोगों ने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स भी खबरें देखी होंगी, हर किसी का एक अपना अंदाज होता है खबरें ऐसा पेश ही करने का। K2 टेलीविजन का मैं काफ़ी वसूख से कह सकता हूँ कि एक बहुत मुनफरिद अंदाज, बिल्कुल ठीक है ना। हम अपने एंटरटेनमेंट के शोज़ के साथ, इंफोटेनमेंट के शोज़ के साथ, रीजनल शोज़ के साथ और मॉर्निंग शोज़ के साथ न्यूज़ भी पेश करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम न्यूज़ पेश करते हैं ना, हम न्यूज़ ब्रेक नहीं करते, नहीं ब्रेक क्योंकि नहीं ना चपेट पड़ती हाँ, है न्यूज़ ब्रेक की नहीं आपको। करते। हर रोज जब आप न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो आपको लगता है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज़ की चपेट पड़ी है, बिल्कुल क्योंकि न्यूज़ एंकर जिस तरह वो बता भी रहा होता है ना, आपको लगता है आपको चपेट मार हाँ के दिखाया है। चपेट मार के कोई पता नहीं तूफान नाज़रीन आ आपको गया। बताते हुए चले। हाँ, ये हो गया वो जैसे मैं अब परसों सोच रही थी, मैं कह रही थी केवान ये जो बाकी मानदा चैनल्स हैं उन पे अगर हम देख लें, छोटी सी बहुत ही मामूली जो कि नोटिस होने वाली कोई बात ही नहीं होती, वो ब्रेकिंग बन जाती है। जैसे फला बंदा आ रहा है, गाड़ी से उतर गया, जूते उसके काले हैं लेकिन तस्मे जो है वो ब्राउन है, ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई। और चीख जब चीख कोई के न्यूज़ और मिलती नहीं है तो वो बनाते हैं खुद से वो जो मतलब कहते कि हैं उसमें ना सनसनी डालते हैं, मसाला डाल के उसको ऐसे दिखाते हैं कि इससे तो गजरेला बड़ी तो खबर ही नहीं है। वो गजरेला बन जाता है बिल्कुल, वैसे मजे कोई गजरेला और हमारा केवान अगर हम देखें, अच्छा नाजरीन सबसे पहले तो मैं क्रेडिट माशाल्लाह से केवान को दूंगी, हमारी होती है नोक जोक, लेकिन केवान टीम लीड है K2 के, मेहनत करते हैं और इनके साथ इनकी टीम। As team leader of K2, I only look as good as my team, क्योंकि मेरी टीम इतना अच्छा काम करती है, इतनी एफिशिएंट काम करती है, जब दरवाजा खुला होता है तो वो बंद भी करती है। थैंक यू सैम। लेकिन जो टीम का काम है उसकी वजह से टीम लीडर भी अच्छा लगता है, और टीम लीडर टीम के साथ जब काम करता है तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि मैं एंकर भी कर रहा हूँ साथ साथ, एंड इट्स नॉट जस्ट मैनेजेरियल काम नहीं है मेरा, भाइयों की तरह बहनों की तरह काम कर रहे होते हैं, हम आपस में कजिन्स की तरह बैठे होते हैं, मस्तियां भी करते हैं, मीटिंग्स भी चल रही होती है, काम की बातें भी होती हैं, आइडियाज भी वो हो रहे होते हैं। लेकिन जहाँ न्यूज़ की बात है, स्पेसिफिकली अगर हम अपनी न्यूज़ टीम की बात करें, तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन है, इसमें जो एक आपस में जो टीम वर्क है, हर किसी की जो एक अपनी कंट्रीब्यूशन के साथ जो एक डेवलप होती है, आखिर में न्यूज़ कास्टर आखिर में प्रेजेंट करता है, जिस तरीके से प्रेजेंट करता है करती है, और जो स्क्रीन पे आता है प्रोड्यूसर की वजह से, जो बोला जाता है, जो अल्फाज का चुनाव होता है डेस्क और कंपोजर की वजह से। बिल्कुल। और फिर केवान अगर आप देख लें तो एमसीआर में सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं बैठा होता, इंजीनियर भी बैठे होते हैं, क्योंकि माइक्स भी ठीक करने होते हैं, लाइव न्यूज़ जा रही होती है, रिकॉर्डेड तो होता ही, उसमें कुछ नहीं है। जैसे अभी हम जब प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे थे तो 10 मिनट लगे थे हमारे प्रोड्यूसर को ढूंढने को कि कौन सा माइक है जो मेरे एयरपीस के साथ कनेक्ट है। वैसे केवान में भाई उन्होंने बहुत टक्करें मारी, हर जगह टक्कर मारी, वो एक्चुअली अंदर डिवाइस पड़ा हुआ था। इस वक्त वो मेरी बात काटना चाह रहे हैं कि आप ऐसा करें कॉल ले लें, ठीक है ना, ज़्यादा फ्री ना हो, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मियां मोहम्मद अकरम लाहौर से बात कर रहा हूँ, मैं आपका रेगुलर कॉलर हूँ। अकरम भाई कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। और इसमें मैं 2-3 सजेशंस हैं जो कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जी जी बोलिए। कि पाकिस्तान को बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह 73 ईयर्स हो चुके हैं और हर साल फ्लड आता है, सैलाब तबाह करनी होती हैं, तो हमारा अभी तक ये सिस्टम ही नहीं बन सका कि हम इस पानी को महफूज कर सकें और इसको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल सही है। तो बाकी ये जो आज का सर पोलियो की मुहिम है, अल्लाह ताला कामयाब करे, अल्लाह ताला हमारे जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ठीक है, वो पोलियो के हवाले से मैं समझता हूँ कि इस मुहिम को तेज होना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। सही हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और तीसरे नंबर पे सर ये कि मुहर्रम अल हराम है, अल्लाह ताला हमें इसकी मुकम्मल तौर पासदारी और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। आपने हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत संजीदा गुफ्तगू की और आपने इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया।
एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने K2 टेलीविज़न को इस काबिल समझा कि इस चैनल के ज़रिए कॉल करके ये सारी बातें करनी चाहिए। और हमें अच्छा यही लगता है कि हमारे चैनल पे कॉलर जब कॉल करते हैं तो उनको एक यकीन होता है कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और उनकी आवाज़ सही मानों में सही जगहों पे सुनी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो K2 दुनिया चल रहा है इस वक्त एंड हम संजीदा माहौल में और वही हम डिस्कशन कर रहे थे, खबरों में हमारी ये सारी चीज़ें जो है हम कवर कर लेते हैं, खबरों में है या डायरीज में भी हमारा होता है। लेकिन ज़रूरी बात सिल्वी ये है, जी कवर करने को तो सारे कवर कर रहे हैं, जी, लेकिन वो किस तरीके से कवर कर रहे हैं और वो किन-किन कवर करते इलाकों हुए को? किस हद तक जा रहे हैं और कहाँ हदें पार हो रही हैं, और वो पैगाम देना चाह रहे हैं या फिर कोई सिर्फ सनसनी पैदा करना चाह रहे हैं या रेटिंग की रेस। हाँ, या किसी की तस्दीक कर रहे हैं, उसी तो हम अभी इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, मैं फंस क्यों जाती हूँ। मेरा इम्पैक्ट होता है कुछ बस कर दे। वही जो हम डिस्कस कर रहे थे, आपको पता है हमने जब खबरें शुरू की K2 पे कब से, हाँ अरसा हो गया हमारा यही था कि हम पुरानी रिवायतों को चलते हुए आ रहे हैं। जैसे फैमिली चैनल है, हमारा सारा कुछ उस पे डिपेंड करते हैं, पुरानी चीज़ों को हम लेके आ रहे हैं। हमने नाम भी रखा था खबरनामा, और ये खबरनामा कोई 50, मेरे ख्याल में जो मुझे याद है कोई 50 साल पुराना कोई नाम है। मुझे नहीं याद, मैं नहीं इतना पुराना। मैं हूँ पुरानी और मुझे बड़ा फख्र है, मैं पुरानी हूँ 50 साल। आपको फख्र है कि आप पुरानी हैं? 50 साल नहीं, ओवर नाउ। अच्छा ठीक है। हाँ, तो वही बात हमारी हो रही थी कि वही हम रोमांटिसाइज करते हुए ना, वो हम जब कहते हैं कि वो याद है वो दिन जब पीटीवी के वो ड्रामे आया करते थे, वो कंटेंट आया करता था, याद है कितना अच्छा कंटेंट होता था, उसकी क्वालिटी, उसमें जो स्किल होती थी, उसमें जो टैलेंट होता था, और उसमें जो प्रोफेशनलिज्म हमें स्क्रीन पे नजर आती थी, हम उसी को याद करके बड़ा अच्छा फील करते हैं। और K2 टेलीविजन में हम बहुत यही कोशिश करते हैं कि एक मॉडर्न अंदाज में, एक अपडेटेड अंदाज में उसी पुरानी याद को ताज़ा करते हुए हम आपको कंटेंट पेश करें, साथ साथ करंट भी रहे, साथ साथ हम तमीज़ में भी रहे, साथ साथ एक फैमिली एंटरटेनमेंट और फैमिली कंटेंट भी मिले, और साथ साथ आप लोगों को ये जो बाकी चैनल्स कर रहे हैं इससे मुख्तलिफ और मुनफरिद भी नजर आए। तो हम अपनी हर प्रेजेंटेशन के जरिए करते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या चलता है और क्या जाता है थोड़ा बहुत आपको जरा कैमरे की ही आंख के जरिए दिखाते हैं। और ये कैमरे की आंख, अब हमने इसको क्या, ये जो कैमरे की आंख है इसको यूं कर दिया, इसका मुंह उस तरफ कर दिया कि भाई जो इवेंचुअली फाइनली स्क्रीन के सामने बुलेटिन आता है ना, K2 खबरनामा, जो 3 बजे इस्लामाबाद स्पेशल आता है जो इस्लामाबाद स्पेसिफिक है, और 6 बजे 6 से 7 जो पूरा एक नेशनल बुलेटिन आता है K2 खबरनामा के नाम और से। उसमें इंटरनेशनल न्यूज़ भी होती है, इंटरनेशनल न्यूज़ भी होती है, ठीक है, अर्तुरुल के अलावा स्पोर्ट्स भी होती है। हम इंटरनेशनल की जब बात करते हैं तो आजकल सिर्फ अर्तुरुल। मैंने तो खत्म कर दिया वो। आपने खत्म कर दिया? एक और सीजन के मुंतजर हैं क्योंकि सिल्वी ने खत्म कर बना दें तुर्की वाले। अच्छा, तो उसके अलावा क्या होता है, पीछे क्या चलता है, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, न्यूज मेकिंग का प्रोसेस क्या है, और केवान एक और बात भी मैं बताऊं, ये जान नहीं दे रहा, नहीं जाने देगी। हमेशा ये भी होता है कि हमारी टीम इतनी मेहनत करती है, हम लोग कहते हैं ना न्यूज़ कास्टर आ गया, उसने ये बोल दिया, सारा क्रेडिट न्यूज़ कास्टर लेके चला जाता है। टीम इतनी मेहनत करती है, अगर न्यूज़ कास्टर कोई उनका स्क्रिप्ट गलत पढ़ लेना तो वो पीछे जो बेचारे उन्होंने बनाई होती है बहुत खबर, वो उनको दुख होता है। ये अपने स्पीकिंग बाय एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होता है ऐसा, नहीं मेरे साथ नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि न्यूज़ मेकिंग का मेरा मतलब है हलवा नहीं है, ठीक है ना, मजाक नहीं है, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं और एक पूरा प्रोसेस होता है, तो आपको प्रोसेस से थोड़ा आगाह करते हैं। लेकिन अगर आप यूथ है, स्टूडेंट है, लर्निंग फेज में है, तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि न्यूज़ मेकिंग किस तरीके से होती है। तो आपको एक थोड़ी सी हाइलाइट्स दिखाते हैं, हाउ इज न्यूज़ मेड फॉर आवर K2 खबरनामा। जी जी, K2 खबरनामा इस्लामाबाद। ओके जी मैम, स्टैंड बाय जी। एंड क्यों।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। K2 खबरनामा इस्लामाबाद के साथ मैं हूं किरण जमान। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबादियन से किया गया वादा पूरा कर दिया। इस्लामाबाद के सरकारी इदारों में हालिया दिनों में होने वाली शदीद महंगाई ने ताजरों के साथ साथ खरीदारों को भी परेशान कर दिया है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे F7 यानी जिला सुपर मार्केट के ताजरों से गुफ्तगू की है और देखते हैं कि उन्होंने क्या बात की है। देखते हैं मलिक दानिश की ये रिपोर्ट। जी नाज़रीन, ये चलता रहता है। अच्छा, मैं अब पूछूंगी। अब मैं इस टाइम यूं समझे मैं होस्ट हूं और आप गेस्ट हैं मेरे, ठीक है। कैवान ने भी न्यूज़ पे कैवान ने हर तजर्बा किया। मैंने कहा ना K2 इंफोटेनमेंट चैनल है हमारा और इसमें हम लोग भी मुख्तलिफ तजर्बात करते रहते हैं, अच्छे अच्छे तजर्बे होते हैं। कैवान, आप बताइएगा आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने सिटी न्यूज़ के नाम से बुलेटिन पढ़ा था? सिली जी सुने जी। इमरान खान, अच्छा, ये बड़े फैन है उनके, ना करें ना। बात ये है, जी। ये जबकि आप बात कर रही है ना, तब मैं बहुत छोटा था, तो ये मेरे करियर के बहुत शुरू के दिन की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, तब इंसान कुछ गलतियां कर लेता। वो कौन सा ईयर था? 2015 या 16? 15 तक तो मैं काफी गंद कर चुका था। कुछ उससे पहले भी मैंने गंद करने का कोशिश की थी। तो हो जाती है गलतियां और बंदा गलतियों से सीखता है करियर के अंदर। लेकिन बात दरअसल ये है कि एक्सपीरियंस फिर भी एक ऐसा है विच एड्स फेदर टू माय कैप। अच्छा, ये देखिए, मैंने न्यूज़ भी की हुई है, हाँ की हुई है इन्होंने। मैंने रिपोर्टिंग भी की हुई है। अच्छा, रिपोर्टिंग का मुझे नहीं पता। मैंने रिपोर्टिंग पहले की थी, फिर न्यूज़ की थी। ओ, ये मुझे नहीं पता। मुझे न्यूज़ का पता था क्योंकि कैवान ने बड़ी अच्छी न्यूज़ पढ़ी थी। हम वैसे ही मजाक उड़ा रहे थे। रिपोर्टिंग पहले की थी टू गेट द हैंग ऑफ थिंग्स। अच्छा एंड जब ये बल्दियात की इलेक्शंस हो रही थी तब मैंने रिपोर्टिंग की थी। तो अच्छा, आप सोच सकती हैं कितना हल्ला गुला था। वो मैं लोकल archives- इलेक्शंस थी एंड मैंने F7 वाला एक हल्का पकड़ा था, वहाँ से मैंने रिपोर्टिंग की थी। अच्छा, एंड दिस वाज 2014-15 ही था मेरे ख्याल से। उसके बाद जाके मैं गलती से धोखे में आके चला गया था न्यूज़ में, ठीक है। एंड फिर मैंने रियलाइज़ किया कि कितना मुश्किल काम होता है। इमरान खान का इंटरव्यू आपने किया था ना कैवान? 2016 कैवान ने न्यूज़ में भी और टीम कंट्रीब्यूट किया हुआ मैंने न्यूज़ के अंदर। लेकिन बात दरअसल ये आपको बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं कितना फिट हूँ, लेकिन मतलब हर फील्ड में इन्होंने न्यूज़ एंकर बताने का ये मकसद है कि हर फील्ड में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेलीविजन से ताल्लुक़ रखना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत मुंह मारते रहना चाहिए, कुछ सीखते रहना चाहिए। और मैंने सीखा बहुत कुछ ऐसी से, और आपको और मैं अपनी टीम की उतनी ही कदर करता हूँ इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि मैं गुजरा हूँ इनसे और मुझे पता है कि कितना मुश्किल काम है और इसके अंदर अच्छा काम करना एक बड़ा टास्क होता है। दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट माय टीम एंड आई रियली एम ऑनर्ड कि मैं इस टीम के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। जैसे कि आपने इस पूरी हाइलाइट्स में देखा जिसमें किरण आज न्यूज़ पढ़ रही थी, बिल्कुल। एंड इसके अंदर देखा कितना संजीदा माहौल था, हाँ। ठीक है ना। इसलिए हमने हाइलाइट्स चलाई थी, क्योंकि उसके बीच में जो हो रहा था वो संजीदा नहीं था। ये भी आपको वैसे बताना है कि आपकी मिथ तोड़नी है कि न्यूज़ हमेशा संजीदगी में नहीं होती, नहीं, ऐसे नहीं होता। जरा अच्छे खुशगवार माहौल में बना रहे जब हो। अच्छा रिपोर्ट होता है, हमारे पास रिपोर्ट होती है कोई जब नहीं रिपोर्ट होता है तो फिर उसके बाद न्यूज़ में जो आते हाँ, हैं। जैसे दानिश का हमारे पास एक रिपोर्ट आया था समोसों का, हाँ, और वो मैंने बड़े मजे से वो किया था। और अच्छा, मैंने कहा खाए? भी था नहीं खाए ना, नहीं अच्छा, लेके मैंने सुना आया, अगले दिन खाए। नहीं खाए, मैंने नहीं खाए, ऑन मैं स्क्रीन कह लाया रही हूँ, था, नहीं खाए खाए। आपने खाए थे? मैं नहीं खाए थे, कैवान ने खाए थे। हाँ, कैवान। ये माहौल चलता है हमारे यहाँ। तो बेसिकली कंपोजर, सब एडिटर, डेस्क इंचार्ज, प्रोड्यूसर, एंकर पर्सन, रिपोर्टर, कैमरामैन, इंजीनियर, Engineers। ट्रांसमिशन, ये सारे लोग इन्वॉल्व, हाँ, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है और ना। बड़ा tough और आपने इस जल्दी में इन पूरी हाइलाइट्स में बड़ी जल्दी में देखा कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और इसमें बड़ी प्रिपरेशन जाती है, बड़ी नर्वसनेस होती है, बिल्कुल। क्योंकि आप लाइव खबर दे रहे होते हैं और कुछ भी और गलती की बराह गुंजाइश रास्त नहीं कोई होती। गलती होगी मतलब कि हाँ। हकायक बदल सकते हैं। बिल्कुल। और हम अपने बुलेटिन के अंदर, अपने खबरनामा के अंदर हकायक से ही सिर्फ क्या कहते हैं, आगाह करते हैं, नहीं, बाखबर रखते हैं। वास्ता है,
हमारा, ठीक है ना। उसके अलावा किसी चीज से वास्ता नहीं है। बिल्कुल। हम सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स पेश करते हैं, हम सनसनी नहीं डालते उसके अंदर, हम अपना ओपिनियन उसके अंदर इम्पोज करने की कोशिश नहीं करते। हम देखें ना वो जो मैंने पहले बात की थी, चपेड़ ऑफ ब्रेकिंग न्यूज नहीं मारते हम सिर्फ येलो जर्नलिज्म हम नहीं करते। बिल्कुल। और हमारे यहाँ नहीं। एट द सेम टाइम हम ऐसे तबकों को मतलब के सामने लाने की कोशिश करते हैं जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है टीवी पे आने की। टीवी पे, और जो बाकी मदर चैनल्स किसी ने भी उनको नहीं लिया होता, उनको हम लेके आते हैं अपनी स्क्रीन पे। कॉलर है हमारे साथ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जनाब, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं रावलपिंडी से बोल रहा था, मोहम्मद सलीम बताया अभी आपको। सर आप इस वक्त ऑन एयर है, टेलीविजन पे लोग आपकी आवाज सुन सकते हैं। जी जी बोलिए क्या कहना चाहते हैं? अच्छा जी जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जी क्या हाल है बेटा, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। हाँ जी जलील साहब कहाँ से कॉल कर रहे हैं? पिंडी से? जी जी, पिंडी से बोल रहा हूँ, पिंडी से। जी जी, प्रोग्राम देख रहे हैं? जी जी, प्रोग्राम देख रहा हूँ जी मैं। बहुत अल्लाह आपको खुश रखे, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है बेटा। थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया सर। शुक्रिया। मैंने पिछले हफ्ते मेरे बेटे ने, जैन ने अपनी तस्वीर भेजी थी, आपने वो भेजी थी जाड़ियों में, जैन वाली तस्वीर। मुझे बहुत, हम सारे घर वाले बैठे हम आपको देख रहे हैं। ठीक है, आज तस्वीर भेजी है दोबारा? जी अभी वो बेटा निकला हुआ है बाहर, उसको मैंने बुलाया, मैं कहा तस्वीर भेजो बेटा। मेरा बेटा, अल्लाह खुश रखे आपका, अल्लाह आपकी उम्र, अल्लाह जिंदगी दे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत हाँ शुक्रिया। बेटा मैं फालिज का मरीज हूँ, चरपाई पे हूँ, आपको प्रोग्राम देख के मैं उठ के बैठता हूँ, मुझे सुकून आता है। अल्लाह आपको जिंदगी दे और आपने शफा बात दे। करके बिल्कुल हमारा बेटी हौसला आप भी भी बुलंद ठीक कर हो? दिया। आप साथ मेरी बेटी बैठी हुई है, ये भी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जिंदगी दे और अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे, अल्लाह आपको शिफा दे। बहुत शुक्रिया सर, आपने कॉल की, बिल्कुल। आपने हौसला अफजाई की, आपने हमारे हौसले बुलंद किए। बिल्कुल। और जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, उसका मतलब कि इसी बात के साथ कितना डायरेक्ट लिंक है कि ये हमारी सैलरी ये है। बिल्कुल। हमें ये सुकून मिलता है जब हमें कॉलर कॉल करके बराह रास्त प्रोग्राम के अंदर बताते हमारा हैं खून कि भर भाई जाता है। किस तरीके से वो हमारी प्रोग्रामिंग को देखते हैं बिल्कुल। और क्या असर होता है हमारी प्रोग्रामिंग का और हमारी इन काविशों का उनकी जिंदगियों के ऊपर। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ये मैं बड़ी बीमार important हूँ लेकिन आपके प्रोग्राम के लिए मैं उठ के बैठ के प्रोग्राम देखने लगता और हूँ। ये इन लोगों के लिए K2 टेलीविजन इसलिए बेस्ट चैनल है, जैसे न्यूज़ की हम अभी बात कर रहे थे, जी। हम सनसनी नहीं पैदा करते, हम हार्ट अटैक नहीं देते, नहीं बिल्कुल नहीं, हम आपको जहनी मरीज नहीं बनाते अपनी खबरों के जरिए, अपने करंट अफेयर प्रोग्राम के जरिए। ऐसे ही है। हम सिर्फ हकाइक की बात करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ पॉजिटिव इमेज भी लाने की कोशिश बिल्कुल करते हैं। ऐसे ही है। जैसे कि आज हमने बात की ना कि इन सारे लोगों की कि भाई ये जो सारे इंसान मिल के बनाते हैं न्यूज़, इंसान मैं इंसान पे ज्यादा इसलिए क्योंकि कभी कभार मेरे ख्याल से गलतफहमी लोगों को हो जाती है कि कि ये न्यूज़ वाले इंसान इंसान नहीं नहीं है। है। मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा कि इनमें से एक इंसान को जरा निकाल के हमारे प्रोग्राम में पेश करें, हाँ, ताकि ठीक है आप ना? देख सके कि ये भी ताकि आपको दिखा इंसान सके है कि कि नहीं। इंसान है, हंसते खिलते मुस्कुराते ब्लंडर मारते हुए लोग भी हैं ये लोग, ठीक है ना। एंड ये कोई रोबोट्स नहीं है, ये मैकेनिकल इतने ज्यादा नहीं है, बड़े अच्छी पर्सनैलिटी की, अच्छी शख्सियत की मालिक बिल्कुल है। हमारी तरह हंसमुख लड़कियां लड़के हैं इसमें, बड़ी हमारी मस्तियां तरह करते हैं। हंसमुख। मैं हूँ हंसमुख, ना करें ना आप नहीं है हंसमुख, मैं हमारी आपसे तरह मतलब ज्यादा मेरी तरह हंसमुख ये हूँ। नहीं आप नहीं। अच्छा, कोई मस्ती मजाक की बात हो रही है, केवान मजाक हो रहा था। नहीं वो केवान मेरा serious तंज में- का लेवल ही कितना इतना अच्छा है ना कि वो आपको हाँ, समझ नहीं आता। तंज इनमें कुछ लोग के चेहरों पे वो के मुस्कुराहट भरी नहीं हुई है। होती लेकिन अंदर से वो कह बहुत होता है। अच्छा, तंज वाली कोई बात आती है उस पे केवान यूं मुस्कुरा देते हैं, वैसे ही नहीं किसी ये तो आप नहीं जोक पे कह आप सकती नहीं कि मेरा करते। सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, हाँ। हंसते नहीं है, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर है। हंसते। जब सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है ना तो बाकियों के सेंस ऑफ ह्यूमर पे हंसना नहीं, समझ के हंसी नहीं आती है। अच्छा, Yes. ये मैंने आज सुना है। आज केवान जरूर के मत कि मुंह से। लशारी साहब मेरे ऊपर मेरे हाँ वाकई insult तारी हो। हुए लाचारी साहब केवान पे आज तारी हुए। अच्छा जी अच्छा, जी हम यासर बात क्या कर कह रहे रहे थे आप? अच्छा कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जनाब कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? सर मैं गड़ी अलीगुदा से परवेज बात कर रहा हूँ। दोबारा बताइए। जी मोहम्मद परवेज बात कर रहा हूँ, गड़ी अलीगुदा से। मोहम्मद सुहेब बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर गड़ी अलीगुदा से। गड़ी हबीबुल्लाह से। सर कैसी तबीयत है? गड़ी अलीगुदा मुजफ्फराबाद के करीब। जी जी, गड़ी हबीबुल्लाह मुजफ्फराबाद के करीब है। सर तबीयत तो जी, बहुत मुझे समझ आ अच्छी गई है, है। गड़ी जब हबीबुल्लाह से मैं आपका गुजरा हूँ। प्रोग्राम देखते हैं तो और भी तबीयत सही हो जाती है। आवाज सर आवाज आपकी समझ नहीं आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम। जी जी हेलो जी जी आवाज जी। आ रही है, बोलिए।
आप अपना टीवी की जो वॉल्यूम है टीवी का या तो म्यूट कर दे। ये कह रहे थे कि जब हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, हाँ जी, अभी यासिर बता रहे हैं, ये पता नहीं, अच्छा वहाँ तो तर्जुमान जब हम आपका प्रोग्राम देखते हैं तो हमारी तबीयत और अच्छी हो जाती है। अच्छा चलिए शुक्र, अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने टीवी का वॉल्यूम इतना तेज नहीं, किया मेरा हुआ नहीं था। ख्याल टीवी की वजह से था ये। था टीवी की वजह से हाँ था? टीवी की वॉल्यूम था तो उस वजह से आवाज प्लीज आपको मफल भी बार बहुत बार हो कहते रही हैं। हाँ लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। जुहेब भाई थे ना मेरे ख्याल, इनका जुहेब जुहेब भाई। नाम था, हाँ गढ़ी अभी गढ़ी अबीबुल्ला से थे। जो मुजफ्फराबाद परवेज में। था, अच्छा जुहेब परवेज, वैसे कुलिंग से। उनकी आवाज थोड़ी सी हमें स्लो आ रही थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। दे नाज़रीन आपने चेक किया, गढ़ी हबीबुल्ला से भी कॉल आ गई, रावलपिंडी से भी कॉल आ गई, मर्दान से भी कॉल आ गई। तो अब देखना आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रोग्राम आगे चलेगा ना, तो हमने पाकिस्तान का हर हिस्सा कवर करना। हाँ बिल्कुल। ये मैं हिंट करा रहा हूँ, बलूचिस्तान वालों को, गिलगित वालों को, चित्राल वालों को, कराची की वालों तरफ, को, लाहौर वालों को, आप लोगों ने हाजिरी लगानी है इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका है, आपका है। ठीक है ना। और इस प्रोग्राम में आपने जैसी हमारी तारीफ कर ली ना, उसके बाद पहले हमारी तारीफ, उसके बाद फिर आप बता सकते हैं कि आपको K2 पे और क्या पसंद है, या फिर आपको टेलीविजन पे और देखना क्या पसंद है, और ताकि हम उस हिसाब से आपके लिए आपके लिए हाँ बिल्कुल सही बात। जिस तरह आपको बताते हुए चलें कि आपका जो एक पसंदीदा प्रोग्राम है, न्यूज़ की बात हो रही है, स्ट्रेट टॉक के स्ट्रीट नाम टॉक, से, हाँ जो स्ट्रेट टॉक विद हनीफ रहमान। हनीफ रहमान साहब जो बड़े हमारे सीनियर एंकर सीनियर पर्सन एंकर है, पर्सन है जिनका फील्ड में भी बड़ा एक्सपीरियंस है, और खैबर न्यूज़ के कंट्रोलर हैं। कंट्रोलर भी हैं एंड ब्यूरो चीफ भी रह ब्यूरो चुके चीफ हैं, भी रह चुके एंड उसके अलावा रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं, फील्ड में भी काम कर चुके हैं, उसके अलावा बड़े नेशनल किस्म के, क्योंकि कराची में भी काम किया हाँ कराची में उन्होंने एंड यहाँ भी काम किया हुआ है और मुख्तलिफ और इलाकों में काम किया हुआ है। आजकल K2 टेलीविजन पे प्रोग्राम कर रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद हनीफ रहमान के नाम से, एंड मंडे को प्रोग्राम हुआ करता था, एंड उस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ एनालिस्ट पैनलिस्ट आते रहे हैं, एंड सियासी शख्सियात भी आती रही हैं। प्रोग्राम को आप लोगों ने इतना सराहा कि हमने उसको कर दिया ट्वाइस दो वीक, दिन। ठीक है ना। अब वो प्रोग्राम हुआ करेगा पीर की रात 8:30 बजे और बुध की रात 8:30 बजे, अच्छा ठीक है ना? एक दिन के गैप से एक दिन के साल लेने वास्ते, पीर बढ़ने। ठीक क्योंकि है। तो हनीफ साहब पीर बड़े और बुध की मसरूफ रात आदमी। 8:30 बजे आप लोग अब देख सकेंगे स्ट्रेट टॉक विद हनीफ रहमान, जो पहले एक मरतबा हुआ करता था, अब 2 मरतबा हुआ और करेगा। टाइमिंग 8:30 8:30 बजे दोनों आप लाइव प्रोग्राम है, तो आप लोग कुछ प्रोग्राम्स के अंदर कॉल करके हिस्सा भी बन सकते बिल्कुल। हैं, ठीक है ना। तो सिंस दिस इज K2 टेलीविजन, हम सिर्फ अपना ओपिनियन आपके ऊपर थोपते नहीं नहीं है, है। हम आपको भी मौका देते हैं कि आप भी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दें, क्योंकि बात अब आम आवाम की हो रही है, तो आम आवाम की आवाज के बगैर उस बात को करने का फायदा क्या है, ठीक है अभी ना। मैं फिर अपनी तारीफ करना चाहूंगी अपने चैनल की। करें, आपको करें। पता है हम आसान अल्फाज और आसान जुबान में लोगों को समझाते हैं। अच्छा, तो करना पड़ता है, क्योंकि मुझे आती नहीं मुश्किल अल्फाज। बाकियों की तरह नहीं कि बड़े मुश्किल मुश्किल अल्फाज में मुश्किल मुश्किल बातों में फंसा के कुछ अपने से ऐड कर दिया, कुछ यूं मिला लिया, एक बड़ी एक क्या कहते हैं वो एक चटपटी कोई चीज बना ली और वो पेश कर दिया। हम अच्छा, मुझे आसान इसमें अल्फाज में समझाते उर्दू का लफ्ज नहीं आता इसके लिए, लेकिन अंग्रेजी में ऐसे लोगों को कहते हैं ना जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, हाँ, जो सिर्फ मुश्किल अल्फाज सीख लेते हैं 3-4 और वो लोगों फिर को दिखाते टीवी पे हैं कि आके हम- बैठ के जब वो 4 मुश्किल अल्फाज बोलते हैं तो आपको लगता है कि वो बड़ा पढ़ा लिखा हाँ इंसान है। बिल्कुल, आप लोगों ने घबराना नहीं है, वो ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं है, वो सिर्फ 4 अल्फाज सीखे हुए होते हैं, हाँ, एंड और आप उसका लोगों को रूप सिर्फ एक ना इंटिमिडेट करने के लिए, आपके ऊपर चढ़ाई करने के लिए उस तरह अल्फाज बोल के आपको ऐसे दिखाते हैं कि उनका बड़ा सीन है। ऐसे। ऐसा कोई सीन नहीं है। हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारा मकसद ये होता है कि आम अल्फाज में आप तक बात पहुंचाएं, ताकि आपको समझ भी आए कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे ऐसे हैं। ही। अगर सिर्फ यहाँ बैठ के एक इंटेलेक्चुअल इंप्रेशन आपको देना है हमने, तो ये 4-5 मुश्किल अल्फाज सीखना मुश्किल नहीं। हाँ ये और जहाँ तक अल्फाज की बात हो रही है, इसी से सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ाते हुए K2 की बात हो रही है, K2 की होगी K2 की दुनिया में। हाँ। अल्फाज की जहाँ बात है तो वहाँ हम जुबान की तरफ लेके जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जुबान का इस्तेमाल, जुबान में हमारी ऑब्वियसली नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है। कोशिश हम यही करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल लें। K2 टेलीविज़न पे माशाल्लाह से बेतहाशा उर्दू के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स भी हैं, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ पे जो K2 की काविशें रही हैं हमेशा से, जब से आगाज़ हुआ है K2 का, कि हम जो रीजनल ज़ुबान है, जो इलाकाई ज़ुबान है, जो बाकी मुख्तलिफ खूबसूरत ज़ुबानें हैं एटलीस्ट नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान की, शुमाली इलाका जात की, उनको भी उसी तरीके से सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, और इस तरह ना सेलिब्रेट करें कि बड़ी जुबान छोटी छोटी जुबान। जुबान, बिल्कुल ये नहीं हमारी होना चाहिए। इलाकाई जुबानें इतनी खूबसूरत हैं मीठी कि उनको जुबान है। बोलते बोलते हम सकाफत को भी टच करते हैं, ऐसे ही। हम अपनी ट्रेडिशंस को भी टच करते हैं, उनको बोलते बोलते हम मौसीकी में भी एक नई दुनिया में चले ऐसे जाते ही हैं, है।
और उनको बोलते बोलते हम इतनी मतलब कि उस उनकी अदब में भी चले जाते हैं, जैसे उर्दू अदब है उनकी भी एक इतनी पुरानी हिस्ट्री है, ऐसे उसकी तरफ भी हम चले जाते हैं और अपने प्रोग्राम्स के जरिए एक नई दुनिया खोलते हैं। अब हिंद को जुबान सारे जानते हैं, K2 टेलीविजन पे बहुत पसंद की जाती है जुबान, और इस जुबान में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, सराइकी। फिर जी सराइकी आ जाती है, इसके भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम आपके सामने पेश करते रहे हैं। फिर पहाड़ी आ जाती है, इसके भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। फिर जी हमने पोटोहारी में भी किए, जो मेरी जुबान है अपनी, उसमें भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते आए हैं, अभी भी करते हैं। उसके अलावा जी हमने कुछ प्रोग्राम्स गिलगित की जो जुबानें हैं शिना जुबान में भी किए हैं, एंड शिना हो गई, वखी हो गई, बल्ती हो गई, मुख्तलिफ आई बिलीव गिलगित की कुछ 6-7 जुबानें, उसमें भी प्रोग्राम्स किए और साथ में उर्दू भी इंसर्ट किए ताकि जो नहीं समझते तो वो भी उर्दू के, समझे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बुलेटिन्स हमने स्टार्ट किए हैं मुख्तलिफ इलाकों के लिए, जैसे गिलगित से मुझे याद आया, हाँ। उनके लिए बुलेटिन्स भी हमने अहवाले start किए। गिलगित बल्तिस्तान, अहवाले गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल, हमने वो किए, भी हर किए। इलाके के लिए अपनी कोशिश की कश्मीर है। भी किया हमने। कश्मीर भी किया। हमने कोशिश की कि हर इलाके को सिर्फ एरिया वाइज ना कवर करें, उनकी जुबान के जरिए, उनकी कल्चर के जरिए उनके लोगों को भी सेलिब्रेट करें और उनके मसले मसाइल भी उजागर करें। अब ये बात मैंने क्यों छेड़ी है, एंटरटेन, हाँ कुछ बात एंटरटेनमेंट की भी हो जाए। ये मैं कॉल के बाद बताता हूँ। अच्छा, कॉलर है हमारे चले। पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं फयाज बात कर रहा हूँ पेशावर से। कौन बात कर रहे हैं? फयाज अहमद बात कर रहा हूँ पेशावर से। फयाज अहमद फयाज अहमद। पेशावर से। जी जी सर। जी फयाज फयाज भाई बोलिएगा। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी इलाकाई जुबानों की मैं बात सुन रहा था, माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की। मियां मोहम्मद फैज साहब बहुत प्यारे शायर है पंजाबी के, अगर कहें तो मैं उनका एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपको। बेशक जी, सुनाइए। सदा न बागे बुलबुल बोले, सदा न मौज बहारा, सदा न मापे हुस्न जवानी, सदा न सोबत यारा। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप शेर व शायरी का शौक रखते हैं? जी सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं उर्दू के 2-3 शेर की अगर कहें तो मैं आपको सुना दूं। सुनाइए जी, इरशाद। खामोश सा रहने लगा है, खामोश सा रहने लगा है, जैसे उसे बोलना आ गया है। खामोश सा रहने लगा है जैसे बेइल्मी उसे का बोलना। ऐसा यकीन, और अपनी बेइल्मी का ऐसा यकीन, जैसे उसे सीखना आ गया है। और अपने ही ऐप देखता है अब, और अपने ही ऐप देखता है अब, जैसे उसे जीना आ गया है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। बड़ा दर्द है आपकी शायरी में जनाब। सर थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्रोग्राम में आपने एक नई एडिशन की, हाँ, बिल्कुल। क्या बात है आपकी। इतने जबरदस्त। हमें तो मतलब कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठ जाते हैं, नंबर लगा देते हैं, और कॉलर आपका कॉल प्रोग्राम करते आप हैं। चलाते हैं, हम गेस्ट के तौर पे बैठे कभी होते हैं, ऐसा मसला सुनते ही नहीं हैं। हुआ कि इस प्रोग्राम में क्या होता है, कोई नहीं, आप होते हो, आप मैंने करते फयाज हो। भाई से ये पूछना था कि रहते पेशावर में, लेकिन उनकी अपनी जुबान क्या है? हाँ, क्यों नहीं पूछा? क्योंकि पेशावर में सिर्फ वो तो नहीं होता ना कि पश्तो बोली जाती है, उसमें वहाँ पे हिंद को भी ज्यादातर बोली पिशौरी जाती है। हिंद को, पिशौरी। विच इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम हजारा की हिंद को। हाँ बिल्कुल, पिशौरी हिंद को होती है। पिशौरी, ठीक है ना। पिशौरी और कावा भी होता है। पिशौरी कावा कावा भी भी होता है। होता है। कावा भी वैसे तो तैयार है टिक्के तो तांगा भी तैयार है। वैसे तो टिक्के भी होते हैं, पिशौरी तिक्के नहीं होते, वो सारों के पुलाव भी होता है। पता नहीं क्या उनको क्या याद आ रहा है। किसी ने मेरे ख्याल मुबारक साहब ने आप पेशावर आपको लेके गए तो कुछ खिलाया नहीं था। मुबारक भाई से याद आया, ख़वातीन और हज़रात, उठते उठते हाँ। रेडी, मैं आपको बताता हुआ चलूं अच्छा, ये कि इनका इशारा होता है। आज के प्रोग्राम के अंदर हम आपको K2 की तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं क्योंकि आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना? बिल्कुल। कभी कभार भूल जाते हैं आप लोग, कोई भी इंसान है, लेकिन आप लोगों के बगैर ये प्रोग्राम सिर्फ कॉलों के जरिए नहीं चलता, आप लोगों के बगैर ये प्रोग्राम नहीं चल सकता क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप भी करते हैं। और WhatsApp या व्हाट्सएप पे आज जो हमें सबसे पहला मैसेज आया था ना, हाँ। वो मुबारक भाई का आया था। ओह, फिर भी आप बता सकती हैं वो इसके जरिए मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये आपके रूम कहानी का, क्या ये आपके रूम का तो नहीं है ये कहीं? मेरे रूम का नहीं है, हाँ ये एक्चुअली इस वक्त फाइट ये चल रही है जी। कि मेरे कमरे में पड़ी हुई है 2 कुर्सियां, ओह, वो मुबारक भाई के कमरे में पड़ा हुआ है एक 2 सीटर। अब इन तीनों आइटम्स का आपस में एक रिश्ता है, या फिर मैं इनका 2 सीटर मलने वाला हूँ या फिर ये मेरी 2 कुर्सियां मलने वाला ओह, अच्छा, ये दुश्मनियां ठीक है दिखा ना? रहे हैं तस्वीर के थ्रू के इस हमारे, खौफ के मारे मैं अपना कमरा नहीं छोड़ रहा, वो अपना वो कमरा। अपना कमरा नहीं छोड़ रहे। तो ये हमारे कमरे काफी पड़ोस में ही है, हाँ, आपस अड़ोस में ही पड़ोस है। में ये लोग आ गए। तो हम इस वक्त बड़े पुदैसे हुए, मुबारक भाई की नजर 2 कुर्सियों पे, मेरी नजर इनकी 2 टू सीटर सीटर पे। ठीक है ना। तो ये मुबारक भाई जो हमारे चीफ अच्छा। कंट्रोलर है खैबर न्यूज के, हाँ।
देख के कैसी कैसी हरकतें करते रहते हैं। वो फिर फारिग है इस टाइम, मतलब फ्री बैठे होते। नहीं फ्री नहीं है वो, थोड़ा सा उनको ब्रेक टाइम मिला है। अच्छा ये ब्रेक। अच्छा जी, ट्रांसमिशन से आज तस्वीरें आई हैं जी, कैसे हो सकता था कि ना आई। रुखजेब ने भेजी हैं जी, रुखजेब, मिकदाद, बाबर एंड राहील हैं ट्रांसमिशन से। और ये है जी बाबर यार वेट बहुत लूज कर रहा है यार, क्या सीन है तेरा। मैं नहीं पहचान। अच्छा जी, ये है मिकदाद और ये है आखिरी क्या नाम था जी, मेरे से मिस हो गया, राहील। ठीक है जी, राहील ये का है पोज राहील। देखें। राहील बहुत राहील ये तो- इमोशनल और ये तो होके लड़कियां फूल ऐसे को बना- पकड़ते हुए कांटे पे अपनी उंगली लगाते हुए उसके बाद चीखने से फौरन पहले की तस्वीर। देखिए मैंने कहानी कैसे डाली। अच्छा आगे चलते हैं जी। साबिर वाला गड़े से सलामुना, वेलकम टू द शो। ये हमें वेलकम करते हैं। ये समीर है जी, इनके बेटे हैं मेरे ख्याल से। किसके? साबिर के। ओ माशाल्लाह। दोबारा करें। माशाल्लाह। अच्छा। मुझे बच्चे बड़े पसंद हैं। अच्छा जी, वैसे मोइज, ये है जी मोइज, ये है जन्नत शहजादी मुजम्मिल फ्रॉम रावलपिंडी ने भेजी है। ये शाहजेब है। ये कमान पोस्ट चेक करें। चेक कैसे करते हैं? ये भी लड़की ही ज्यादातर। नहीं ये ऐसे ही होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि यासिर बड़ा हंस रहा है। यासिर आपने बड़े बनाए होंगे इस तरह के पोजेस। ये जिंदगी में कैसा मौका आता है कि आपको ये करना पड़े। ये एक हाथ से यूं होता है वो जब पुरानी तौलिया ना मिले नहाने के बाद प्रॉब्लम। अल्लाह माफ करे, पुरानी मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन पुरानी हमारी कुछ फिल्में होती थी, उसमें वो एक्ट्रेस यूं पोज बना के वो पोस्टर बने होते थे। नहीं कुछ नहीं मैंने नहीं किया। ये जिन्होंने ये पोज किया है, ये क्या है? मैं मेहंदी दिखा रही थी ना। बातें सुने जरा आप इनकी, मेरा मतलब है ये तस्वीर हटाऊंगी मैं, अगला तस्वीर। इसी एपिक बात पे एक ब्रेक तो बनती है। हाँ चलिए ब्रेक लेनी है ब्रेक में हम लड़ते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद ये एक जाने से पहले आपको दिखा दूं ताकि आप लोग जरा एक्साइटेड रहे। ये जरा चेक कराएं जी यासिर, ये देख रहे हैं आप, ये इतने ज्यादा मैसेजेस मैंने पढ़ने हैं अभी। ब्रेक से वापस आने के बाद आप लोगों के मैसेजेस पढ़ेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आप लोग देख रहे हैं K2 की दुनिया दस्तूरी अंदाज में। ब्रेक पे जाते हैं, कहीं नहीं जाना, वापस आते हैं। बत्ती क्यों नहीं चल रही पीछे? बत्ती चल रही है लेकिन नजर नहीं आ रही है सिल्वी। ये कैसी चल रही है? हाँ ये मैंने इसको चलना तो नहीं कहते ना, मेरा मतलब है उधर बाहर की बत्ती है, ये इधर की नहीं है। अब प्रोग्राम में सेगमेंट हुआ जाता है यासिर की प्रोडक्शन में नुक्स निकालने का। हम आ गए। हम अब लुचियां निकालेंगे यासिर के कामों में, ठीक है ना नाजरीन, मुलाहिजा कीजिए हम K2 की दुनिया में कितना ट्रांसपेरेंट काम करते हैं नाजरीन। असूलन दिखाओ बाय डिजाइन यहाँ बत्ती होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए ताकि नजर आए कि बाहर एक बड़ा कुछ सीन ऑन हुआ है, लेकिन नहीं है। और नाजरीन ये फ्रेम मिसिंग है। ये फ्रेम किसने चोरी की है? ये किसकी तस्वीर थी? हाँ ये किसकी? ये आज की मिस्ट्री है। इस जगह पे किसकी तस्वीर थी और वो क्यों उठाई गई है, यहाँ से क्यों उतारी गई है, ये आप लोगों ने हमें कॉल करके बताना है कि यहाँ कौन हुआ करता था। पूरे K2 क्योंकि हमें कील की एक वो सुराख नजर आ रहा है लेकिन तस्वीर नहीं है। तो ये हमारे इस बहुत हंसते खिलते सेट के अंदर इस तरह की चीजें होती रहती हैं क्योंकि इतना कुछ होता है हमारे सेट के ऊपर कि कुछ ना कुछ 2-3 चीजें ऐसी इधर उधर हो जाती हैं और प्रोड्यूसर तो नजर नहीं रखता हमारा इन चीजों के ऊपर। हाँ बिल्कुल। ये यासिर कह रहे हैं बाहर बादल हैं, इस वजह से वो लाइट ऐसे लग रहा है जैसे कहते हैं। मैंने वो लुक ऐसी दी है उसको कि वैसे मतलब तो बारिशें खत्म हो चुकी हैं इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है ना, बारिशें भी खत्म हो चुकी हैं, क्लियर हो चुका है मौसम। सितंबर में ओस नहीं पड़ती है यासिर, मत कोशिश करो तुम, ठीक है ना। और ये सब कुछ है। और एक और बड़ी खास चीज की तरफ आपको हम लेके जाएंगे, लेकिन अभी हम जरा आपको वैसे झलक करा देते। वैसे थ्रू आउट आपको नजर आ रहा था सिल्वी के पीछे, आज हमारा दरख्त जरा मुख्तलिफ तरीके से सजा हुआ है, ठीक है ना। सो सिंस आई विल मोस्ट प्रोबेबली फॉरगेट इट एट द एंड ऑफ द शो सिल्वी, तो अभी जरा इसको कवर कर लें, अभी से करते हैं, ठीक है ना। सिल्वी उठ रही है ख़वातीनो अच्छा खुद जब उठते हैं ना तो कहते हैं यासिर, मुझे पता चल जाता है कोड वर्ड्स में बोल रहे कि यासिर मेरे पूरा नहीं उठ जाए ना। अच्छा उठती हूँ। ख़वातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं कि आज के हमारे K2 की दुनिया के दरख्त के ऊपर जो हमारा फैमिली ट्री है इस पे कटआउट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि कल सिंस 6 सितंबर है एंड डिफेंस डे एंड डिफेंस डे की थीम को मद्देनजर रखते हुए सिंस प्रोग्राम्स तो कल बेताशा आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारा नहीं होगा ना कल।
आप हमें मिस करेंगे, इसलिए हमने कुछ कहा लोग हम तो इन कहते हो हैं, जाते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं हम आपका प्रोग्राम रोजाना देखते हैं। तो जब आप हमें रिपीट ट्रांसमिशन में कल देखेंगे तो हाँ, तो आपको हाँ हम 6 सितंबर के हवाले से भी आपको बड़े कुछ पेश तेज हैं ये करेंगे। वाकई चेक किया रिपीट आपने? में, हाँ। ऐसे करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छा, अच्छा। ये आप देख रहे हैं जी, हमारा गजनवी मिसाइल है लगा हुआ है, हाँ, नसर जो हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, फिर जी हमारे फौजी जवान, उनकी भी एक कटआउट लगा, इधर ये खा, ये कटआउट लगा हुआ है। फिर जी आपको थोड़ा उस तरफ लेके चलते हैं तो एक टैंक का कटआउट लगा हुआ है। फिर नीचे लेके आते हैं, ये चेक करें जी क्या खूबसूरत कटआउट है, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल माना कि मेरा हाथ लेकिन बहुत वेरी वेल डन, मजे का है। एंड ऊपर चलते हैं जी 2 F-16 तैयारे, वेरी नाइस। तो आज हम हमारे दरख्त की शाखों पे डिफेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है। ये जो एक कटआउट है सिंगल हमारे F-16 जहाज का, ये भी चेक करना जरूर है, बिल्कुल ठीक है ना। ये भी बड़ा खूबसूरत मजे का है। अंदाज में सैम ने और फैसल ने हाँ, सैम ने और फैसल ने कटआउट किए हैं और बड़ी मेहनत की है। लेकिन इसके अलावा सिर्फ कटआउट से तस्वीरी झलकियां नहीं हमने दिखानी थी आपको, हम आपको ऑब्वियसली कुछ ऐसे अशआर हैं जो 6 सितंबर के हवाले से बड़े रेलेवेंट हैं, बिल्कुल वो भी हमने आज अपने केटू की दुनिया को सजाया है। फ्री पे और लगाए एक चीज आप नोटिस करें, 2 हफ्ते पहले अगर आपने प्रोग्राम देखा होगा तो एक चीज मिसिंग थी, वो बत्तियां थी, वो आज बत्तियां वापस लग चुकी हैं। कितने कीन ऑब्जर्वर हैं हम, ये देखिए मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं ये बदमाशी चेक की आपने हमारी, ठीक क्योंकि है पहली ना? दफा केवान ने बत्तियां बोला। वापस लेके आए हैं। हाँ, अब बस ठीक है ना, बत्तियों पे फोकस ना करें। अच्छा, तो शेरो शायरी है हाँ, शेरो शायरी एंड मौके की मुनासिबत के बिल्कुल। हिसाब, ठीक है ना। मैं पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक, वाह, बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप अपनी साइड से पढ़िए। जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागान नहीं होता। क्या बात है, वाह जबरदस्त। क्या बात। अब आप अपनी साइड मैं अपनी साइड करता हूँ। ए राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। माशाल्लाह जी, इस पे काफ़ी परफॉर्मेंसेस भी हो चुकी हैं। इस पे एक काफ़ी मुख्तलिफ हमारे जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, उन्होंने ये परफॉर्म भी किया हुआ है बिल्कुल काफ़ी प्लेटफॉर्म। और ये जब भी मैं सुनती हूँ, आपका मुझे नहीं पता लेकिन मेरी आंखों में वो जज्बातीपन से, और हर पाकिस्तानी का होता है जज्बातीपन से, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वेरी इमोशनल, बिल्कुल सही कह रही है जी। अब वहां पे चलेंगे। नहीं, आप नीचे वो पढ़े। ये मैं पढ़ चुकी हूँ। अच्छा, फिर ऊपर वाला हाँ, लिपट के रोती नहीं है कभी शहीदों से, लिपट के रोती नहीं है कभी शहीदों से, ये हौसला भी हमारे वतन की माओ में है। जबरदस्त, यकीनन, बिल्कुल यकीनन ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ये हौसला भी हमारे वतन की माओ में है, बिल्कुल। और मैं काफ़ी वसूख से कह सकता हूँ कि बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जो इतने पेट्रियाटिक लेवल पर, और जिन मुल्कों में माएँ इस लेवल पे डेडिकेटेड होती हैं, जहाँ लिपट की रोती नहीं है कभी शहीद। बिल्कुल ये दिलेरी है और ये देव मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं कि 2 ही बच्चे उनके होते हैं, अगर 2 किसी मतलब फोर्सेस में चले जाएं तो अगर एक शहीद हो जाता है तो कहता है मैं दूसरा भी शहीद करने को तैयार हूँ वतन की खातिर। बिल्कुल ऐसे ही है। रीसेंट एग्जांपल्स ये बिल्कुल कि मेरे अगर उन्होंने आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, कि मेरे अगर 12 बच्चे भी होते तो मैं हर किसी को हाँ शहीद वतन बिल्कुल शहीद करने के। तो हमने तो सूखी शाखों पे खून बहाया है अपना, हमने तो सूखी शाखों पे खून बहाया है अपना, अब भी फूल ना खिलें तो मुकद्दर की बात है। क्या बात है। और मेरे ख्याल से इस तरह सेल्फलेसली हमें चलते रहना चाहिए और ये डेडिकेशन रहनी चाहिए कि भाई हमें अपनी हद तक जो हम कर सकते हैं हम करें, सैक्रिफाइस की लेवल तक करें, उसके बाद भी अगर फूल ना खिले तो फिर मुकद्दर की बात, ठीक है ना। तो नाज़रीन 6 सितंबर के हवाले से भी आपको थोड़ा बहुत हमने इन कर दिया केटू की दुनिया के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली जहां पाकिस्तान है और जहां पाकिस्तानियत है वहां अमीन है, वहां केटू पीछे नहीं रह सकता, वहां केटू हमेशा शाना बशाना चलता रहेगा। इन सारी जो हमारी ओकेजन्स होती हैं, जो हमारे ये बड़े दिन होते हैं, इस हिसाब से, ठीक है ना। वापस आते एक और पाकिस्तानियत की एक आंसर पे। हाँ चेक किया आंसर आपने उधर भी देखा था। अच्छा, उधर किधर आंसर था ना, किया करें ना, कभी का क्रेडिट ले नहीं दिया वो नसर था, वो नसर था, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे जुबानों की, हम बात कर रहे थे इलाकाई जुबानों की। अब इलाकाई जुबानों की जहाँ बात होती है, रीजनल लैंग्वेजेस, इलाकाई जुबान,
दूर दराज के इलाकों में बोले जाने वाली जुबान हाँ, बिल्कुल। या फिर प्रोविंशियल लेवल पे बोले जाने वाली, हमेशा इसको हम ना महदूद कर देते हैं, ऐसा ही है। एरिया के हद तक महदूद कर देते हैं। बात दरअसल ये कि जितनी खूबसूरत हमारी जुबान उर्दू है और जितना हमें फख्र से ये बोलनी चाहिए बिल्कुल और जितना हमें इस जुबान पे फख्र होना चाहिए और इसके बारे में पता होना चाहिए और इसके अंदर मजीद हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, मजीद अल्फाज सीखने चाहिए और मजीद सही है। शेर व शायरी भी करनी चाहिए। ऐसे ही। सोच सकते हैं आप क्योंकि- मुझ जैसा बंदा हाँ वाकई सही। हाँ, खुद हो जाता है हाँ। क्योंकि मेरा लगाव और मेरी एक ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट थी जिसकी वजह से मेरी निकल आती है कई बार शेर व शायरी। बिल्कुल। तो इसी तरीके से हमें अपनी जो इलाकाई जुबानें हैं उससे भी लगाव होना चाहिए और लगाव ऐसा होना चाहिए जो हमें कॉम्प्लेक्स का शिकार ना करे। हमारी इतनी खूबसूरत जुबान है जो घर घर में भी शायद अगर बोली जाती है तो जब हम बाहर निकलते हैं तो पता नहीं क्या शर्म आती है हमें बोलते हुए और हमें लगता है कि अगर हम कोई रीजनल जुबान बोलेंगे, कोई इलाकाई जुबान बोलेंगे तो हम कम पढ़े लिखे लगेंगे, हाँ, या लोग कम हमें कूल लगेंगे, हाँ, लोग हमें पेंडू समझेंगे, पेंडू ये तो समझेंगे, गांव से आए हुए गांव लोग हैं। से आए हाँ, हुए ये हो। अपनी- अभी ये पहली बात ये कि ये स्टेटमेंट जो है ना गांव से आए हुए हो, इसमें मुझे नहीं पता कि हमने अपने लिए क्यों एक शर्म बना ली है। अगर हम गांव से आए हुए हैं तो हम अपनी मिट्टी के उतने करीब हैं बिल्कुल। और इसमें आप शर्म लोग की कौन सी मैं कहता हूँ खुशकिस्मत है अगर आपको गांव मिल से रहा आपका एक राब्ता है। बिल्कुल। एंड ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरा वो एक्सपीरियंस नहीं नहीं, शहर है। की। मेरा गांव शक्करपड़िया था, बिल्कुल। ठीक है ना। जब तक मैं पैदा हुआ तब तक वो एक इस्लामाबाद का हाँ, हिस्सा बन चुका बिल्कुल, था। वो इस्लामाबाद तो का हिस्सा था। वो गांव वाला जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको अपनी मिट्टी के मजीद करीब करता है, बिल्कुल। कल्चर के करीब करता है, सकाफत के करीब करता ऐसा है। ही है। तो वहां की जुबान से क्यों आप मेरा मतलब है दूर होते हैं? हाँ, इतने क्यों शर्मिंदा होता है। केवान मैंने पहले भी कई प्रोग्राम में बताया था, इसमें मैं फिर पुख्तूनों की थोड़ी सी तारीफ करूंगी, वो अपनी जुबान को नहीं छोड़ते और मुझे इस बात का दुख भी है कि क्यों हमारे दूसरे इलाकों के लोग क्यों शर्मिंदा होते हैं। देख लेना पुख्तूनों को, वो कभी भी वो दो बंदे खड़े होंगे अपनी जुबान में बोलेंगे, बिल्कुल। वो फिर अपनी जुबान बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने अक्सर लोगों को देखा हुआ है, नहीं यार मैं अपनी जुबान नहीं, बच्चों के साथ भी नहीं बोलता। क्यों? शर्मिंदगी होती है यार, पेंडू लगते हैं, फिर बच्चे भी कहते हैं अब इसमें स्कूल में वालिदैन लोग का बहुत बड़ा हाथ है। हंसेंगे। ऑल्दो डायरेक्टली यूथ की, नौजवानों की और बच्चों की बात कर रहे हैं कि उनको शर्म नहीं आनी चाहिए, उनको अगर नहीं आती तो सीखने की कोशिश सीखने की- करनी चाहिए। आप अपनी एक और जुबान ऐड करें, बिल्कुल। उर्दू, अंग्रेजी, इलाकाई जुबानें ऐड करें। और हमारी पाकिस्तान की जो इलाकाई जुबानें उनको मरने ना दे। अगर इस तरह आप करते रहेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। ये आपकी ऊपर ही है कि आप इनको मरने देते हैं या फिर इनको मजीद आगे लेके जाते हैं, इनको मजीद पॉपुलराइज करते हैं और रीजनल जुबानों को मेन स्ट्रीम करते हैं। हम क्योंकि कितना- K2 टेलीविजन पे हाँ, हम हम यही करने की देखें, कोशिश बिल्कुल, कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, मेन इसी स्ट्रीम करने की कोशिश करें। इसी सिलसिले में एक नया प्रोग्राम हाँ, start किया, बिल्कुल। ठीक है ना। अब इस प्रोग्राम में आपने समझना है, गौर से सुने, समझना है आपने कि हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा इमरान खान वाला माहौल हो गया था ना दोबारा। बड़ी मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से बहुत इंस्पायर, नहीं, आप स्पोर्ट्स में मैं वो as सिर्फ a इमरान sportsman- खान से बहुत इंस्पायर। हाँ, मैं क्योंकि गलत क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं। वजीर आजम मे बी नॉट, यूथ का यही लेकिन मसला है। इमरान खान साहब हाँ, बहुत इंस्पायर, क्योंकि वो क्रिकेटर रह चुके हैं ना, तो यूथ यार सारा कितने वो लोग चीज होते हैं इस दुनिया के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर अंदर जिनके जो अल्फाज होते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं ना, वो हैशटैग्स बन जाते हैं। तो घबराना नहीं। अच्छा, आगे बढ़े। तो हम प्रोग्राम की बात कर रहे थे और इलाकाई जुबान की बात कर रहे जो प्रोग्राम है रिसेंटली, इसका जो मकसद है, ये टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर कभी काम नहीं हुआ। थे। बिल्कुल, और K2 टेलीविजन ने ये क्या कहते हैं, बेड़ा उठाया है, बीड़ा उठाया। बीड़ा उठाया है कि ये जिम्मेदारी भी हम अपनी आवाम के लिए, बिल्कुल। सोसाइटी के लिए पूरी करें कि हमने हल्का फुल्का तंज मारते हुए हमने उस क्लास को थोड़ा जगाना है ऐसे ही है। जिसको अपनी इलाकाई जुबान बोलते हुए शर्म आती है और वो उर्दू, और चले उर्दू छोड़े, अंग्रेजी की टांगे तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अपनी जो अपनी भादरी जुबान है या फिर इलाकाई जुबान है वो नहीं बोलना पसंद करते पब्लिक के अंदर। प्रोग्राम का नाम है मॉडर्न कुड़ियां। नाम अब ये मैंने कितना जान मजे के का है। मॉडर्न इसलिए बोला है क्योंकि मॉडर्न। ये मॉडर्न कुड़ियां, ये मॉडर्न कुड़ियां नहीं है, ये मॉडर्न कुड़ियां है, ठीक है ना। और ये बोलती अपनी जुबान में है। बिल्कुल। एक है सैम मलिक जो बोलती हैं सराइकी में, और उनका साथ देती हैं कायनात अब्बासी बिल्कुल, जो बोलती हैं पहाड़ी पहाड़ी जुबान। जुबान। दो ऐसी जुबानें जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज्यादा बोली जाती हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, सराइकी जुबान और पहाड़ी जुबान। अब ये आपको साथ आप देख रहे हैं विजुअल्स इस प्रोग्राम के पहले एपिसोड के, कि दिखने को बहुत मॉडर्न, बहुत अर्बन, बहुत सिटी लाइफ को रिप्रेजेंट करने वाली कुड़ियां हैं ये। बिल्कुल। और ये बड़ी आपको ऑब्वियसली दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, दे हैव गुड एक्सपीरियंस, दे आर कमिंग ऑन टेलीविजन, ये मैंने जान के अंग्रेजी में आपके लिए बोला। लेकिन इसके साथ साथ ये दो खवातीन
अपनी जुबान में बात कर रही हैं। बिल्कुल। और इसमें जान के उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जब कोई देख रहा होता है ना तो एकदम अपनी जुबान भूल के हाँ, तो उर्दू या अंग्रेजी बोलने की मॉडर्न कोशिश। बनने और की उर्दू भी कोशिश। ऐसे बोलने की कोशिश करती हैं जैसे मॉडर्न नेचुरल दिखे। नहीं है इनके। कुछ लोग जान के ना उर्दू के अंदर भी एक्सेंट मारते हैं कि एक्चुअली मेरी उर्दू थोड़ी कमजोर है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। खानियां बिरनियां तो बोलनी अंग्रेजियां। ये मेरा बड़ा फेवरेट डायलॉग है। खानिया खानियां बिंडियां भिंडियां ते बोलनी अंग्रेजियां। क्यों? बाहर के ममालिक इसका में भी मतलब भिंडियां बताओ क्या होती होता है? हैं। अपनी बेंजियों को लिटरली ना लेना आप। एक तो भिंडियों के अंदर ही चली गई आप। इसका मतलब बताओ क्या है? जी। कि घर के अंदर आप मतलब कि बेशक सिंपल देसी हैं, खाना, हाँ। अम्मी अबू के साथ अम्मी अम्मी भिंडी खानी, मतलब कि बेशक ऐसे हैं और कोई उसमें आपको शर्म नहीं है और उसमें बेशक आपको कोई ऑब्वियसली कोई देख नहीं रहा। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं आप बर्गर एक खाना है। अपनी एक रूप ही बदल देते हैं हाँ बिल्कुल, कि ये भाई मैं ऐसे ही बोलूं या ऐसा बोलूं कि दूसरा बंदे को ये ना लगे कि मेरी असलियत है। असलियत क्या है। भाई आपको अपनी असलियत पे शर्म क्यों है? तो मॉडर्न कुड़ियों के जरिए हम ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि इलाकाई जुबान बोलते हुए जरूरी नहीं है कि आप पेंडू समझे जाए, बिल्कुल। या फिर आप अनपढ़ समझे जाए, या फिर आप थोड़े बैकवर्ड समझे जाए। आप अपनी जुबान पोटोहारी हो, पहाड़ी हो, सराइकी हो, हिंदको हो, कश्मीरी हो, गिलगित की जुबान हो, पश्तो हो, कोई भी पंजाबी हो, जुबान हो, बेतहाशा हमारी इलाकाई जुबानें, उनको बोलते हुए भी पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। बिल्कुल। आप उतने वेल मैनर्ड भी हो सकते हैं, Decent दिखाई आप में देंगे, तहजीब भी हो तहजीब सकती भी, है, आपका ताल्लुक शहर से भी हो सकता है, और आप उसी जुबान को बोलते बोलते बहुत इंटेलेक्चुअल भी लग सकते हैं। बिल्कुल। और मैं फिर से बोलूंगी कि इतनी खूबसूरत जुबान है। ये प्रोग्राम जब मैंने देखा था, सैम सराइकी में बोल रही थी और कायनात पहाड़ी में, और दोनों जुबानें इतनी मीठी थी, लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों शर्मिंदा होते हैं अपनी जुबान में बोलने की। अंग्रेजी तो मेरा मतलब है आप लोगों की मतलब कि कहाँ से आई थी कमी अंग्रेजी, आपकी फैमिली में कहाँ से एक बर्थ हुई थी उसकी। लेकिन ऑफिशियली ठीक है, अंग्रेजी इज़ अ नेसेसिटी, क्योंकि ग्लोबल विलेज है जी। पूरी दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी आनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अंग्रेजी को अपने ऊपर तारी नहीं करना तारी ना चाहिए, करें। ठीक है? आनी चाहिए, बिल्कुल आनी सीखनी चाहिए। हर चीज, हर जुबान सीखनी और चाहिए। अगर लेकिन प्रॉपर अंग्रेजी नहीं आती है, खुदा का वास्ता उसकी टांगे ताकि ना ना तोड़ो। थोड़े अपनी जुबान में बात करें। आप जो अच्छा इंप्रेशन मानना चाह रहे हैं वो और मजीद बदतर हो जाता है। ऐसे ही है। ठीक है, अगर अच्छी आती है बोलिए, ठीक है, लेकिन फिर देखें माहौल क्या है। आपके इर्द गिर्द लोग क्या आपकी अंग्रेजी सुनने के लिए बैठे हुए हैं, या फिर वो ज्यादा आपसे कंफर्टेबल होंगे अगर आप उनकी जुबान में बात करें। बिल्कुल ये समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। लोगों को अगर आप उनकी जुबान में एक पैगाम दें तो वो ज्यादा समझेंगे भी, महसूस भी करेंगे और यकीन भी करेंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसी जुबान में उनको एक मैसेज देना चाहेंगे तो इंप्रेशन तो आपने मार दिया, लेकिन उन लोगों को आपने अपने आप से और मजीद दूर कर दिया। ऐसे ही है। ठीक हो बिल्कुल। गया, आज के लिए फलसफा हाँ, काफी। ये आज के लिए काफी है। मॉडर्न कुड़ियों का हमने कुड़ियाँ। आपको बताया। एक कॉलर लेते हैं इसकी इसी बात पे, देखते हैं जी हमारा आगे पैगाम पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। केवन जी कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इकबाल भाई कैसे हैं? पहचान लिया? बिल्कुल पहचान लिया, कैसे नहीं पहचान लिया, हमारे फैमिली मेंबर हैं आप तो। कैसे हैं इकबाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या चल रहा है इकबाल भाई, कैसा गुजरा हफ्ता? अल्हम्दुलिल्लाह। सलवी दीदी कैसी है? सलवा दीदी, सर्दी लगी क्या? सलवी दीदी से कैसी है? सिल्वी की सिल्वी तबीयत कैसी कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बिल्कुल सिल्वी की ठीक-ठाक। तबीयत की फिक्र क्यों हो गई भाई? भाई मैं पश्तो बोलने वाला हूँ ना। अच्छा, इसलिए। ओ तासु द कम से इकबाल भाई। मुझे स्वाद जमा रखो के करे स्वाद ओ हाँ मातर आयत शुक्र है केवान तो याद उमानी हिरशी हूँ, केवान को याद था, मैं भूल गई थी। खता स्वाति खा 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 दारा दुनिया रेगुलर कलर ये मान। हाँ इकबाल भाई दारा तो है स्वात हालात दे बारानू न पस ढेर खराब शीवी दी आल तो खुदत लोस गुंदगम निश्ता राबते होम द टेलीफोन काफी टाइम अपोरे बंदिश है वे संग हालात इस्ता सुजे के कलाम बहरसना मध्यम के दिन स्वान करे हुए। हाँ जी। और जमुन का तरफ तक जा जमुन के मिजारी का ना। हाँ। जा शोली नहीं शोली दाम पड़ी लगे रसील बगाड़ तंजील आगे खराबी करे नुकसान करे। बस अल्लाह दे खैर किनो, अल्लाह दे बारानू न पर खैर उधरे, अल्लाह दे खैर की आमीन आमीन आमीन। दारा तो इकबाल भाई केटू गो रहे हो कना? जी जी। कम प्रोग्राम हम ज्यादा ख्वाखते जमा को केटी तो दुनिया और दा पापा एलटी की शिनो मिनो शो अगर खुद केटू पे नहीं आता वो। वो केटू पे नहीं आता इकबाल भाई। और जमा जदीन लाउंज वो भी केटू पे नहीं आता।
इकबाल भाई ज्यादा खैबर टीवी देख रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ। देखिए बैलेंस करें, ऐसे नहीं हो सकता। आधा K2 देखना है, आधा खैबर टीवी देखना है। ना हाँ केटी भी देख रहा हूँ, की खबर भी देख रहा हूँ, की न्यूज भी देख रहा हूँ। खैबर मिडिल ईस्ट नहीं देख रहे? देखो वो भी देख रहा हूँ, गमोर भी बनेगी का। लेकिन नेक्स्ट वीक तक आपने K2 ज्यादा देखना है। हाँ इंशाल्लाह। वो छोटे भाई की बदमाशी होती है ना थोड़ी बहुत, हम नखरा कर सकते हैं थोड़ा। लाडला होता है। बच्चों में बात करूंगा, कई जुबान में बात करूंगा। क्या बोले जी? क्या इकबाल भाई? इकबाल भाई, चलिए बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई मैं बंदोबस्त करता हूँ यासिर का, टेंशन नहीं लेनी आप। यासिर बड़ी सी नहीं, वो कुछ कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आई। और यासिर से राह नहीं करूँ तो बखना बुखार अच्छा। बस खैर भी यार नेक्स्ट टाइम। हम मॉडर्न कुड़ियों की बात कर रहे हाँ मॉडर्न कुड़ियों की। हैं। एक और हमने शख्स से आपकी मुलाकात करानी, ठीक है ना, लेकिन सनसनी पैदा करनी है ना, हमने थोड़ी सस्पिशन, वो एक सस्पेंस पैदा करना है। एक ऐसा बंदा है जो माहौल यहाँ क्रिएट पे करेंगे। आएगा। ख़वातीन और हज़रात, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक की बारी, ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को देनी है। एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाना है जिससे शायद आप इस रूप में कभी नहीं मिले। जो आपको लगता है कि ना इंसान है ना हैवान है, वो कोई और ही मखलूक है, हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद ही। ख़वातीन और हज़रात, मेरी जो को एंकर है थोड़ी सी ऑफ ट्रैक हो चुकी है, लेकिन घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अच्छा, ब्रेक के फिर बाद से आपको वापस उधर आए हैं ना, हम घबराने। मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनका ताल्लुक तो खबरों से है, लेकिन वो एक इंसान भी है। ये आप नहीं सोचते होंगे कि जो खबरें पढ़ते हैं लोग, वो एक जीते जागते हंसते मुस्कुराते लोग इंसान भी होते हैं। ऐसे ही। लेकिन ये चीज हम डिस्क्लोज करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। आप लोग कहीं ना जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। ख़वातीन और हज़रात, हम वापस आ चुके हैं K2 की दुनिया में, और ब्रेक में आप लोगों ने क्या किया बताएं ना। हम भी नहीं बताएंगे आपको, अगर आप नहीं बताएंगे। अगर आपने बताना है तो आप लोग कॉल करके बता सकते हैं, नीचे पट्टी दगा दो। और अगर आप कॉल करके नहीं बता सकते तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि मैसेजेस आपके कैवान सारे रीड करेंगे। सांस वैसे मेरा इतना है नहीं, लेकिन चलें कर नहीं लेते हैं। खैर है, कर ले, फिर नाराज हो जाते हैं लोग। सलाम जी भाई, क्या हाल है? मैं लोरा से अवैस बात कर रहा हूँ। ये भी दिखाओ, दिखाएं। ये ले जी, दिखा दिया। अवैस, आप कौन से वाले थे? चलिए कोई बात नहीं। उसके अलावा जी अस्सलाम वालेकुम, आपके K2 चैनल पर गेस्ट अपीयरेंस में मोहसिन इनायत साहब थे। काइंडली मोहसिन साहब की सेल नंबर सेंड कर दें। ऐसे होता है नॉर्मली, ऐसे होता है कि आप कॉल टीवी के बंदे का नंबर मांग लें। हाँ मेरा मतलब है पापा जी का नंबर चाहिए आपको? किसी दिन आप मलिक द फॉरम में कॉल करके मांग लें। हाँ उनसे मांगने में, उधर फोन करके। अस्सलाम वालेकुम किमान भाई, सिल्वी आप ही, आपका भाई राजा नाज़िम, कांग्रेचुलेशंस फॉर 1 मिलियन फॉलोअर्स। थैंक यू thank राजा you. नाज़िम मेरे भाई। उनका नेफ्यू है जी मोहम्मद सारिम। ये अच्छा माशाल्लाह, शेड चेक किए उनके आपने? ठीक हो गया। अच्छा जी जल्दी से ऊपर चलते हैं। काशिफ सिंस थोड़े से मसरूफ कम हुए तो उन्होंने तस्वीरें शेयर की हमारे साथ। ये जी काशिफ जो हमारे एडिटर हैं, जो अंदर बैठे हुए, उन्होंने ये तस्वीरें शेयर की हैं। ये पीछे कौन है? काशिफ भाई ये है जी हमें- काशिफ। ये हाँ, बंदा, ये काशिफ। ये नोट कर लें, ठीक है। काशिफ भाई बड़ी आउटिंग करते हैं आप, बड़ी आउटिंग बहुत- करते हैं। बहुत outing हाँ, वाला हर बंदा वक्त ही है। बाहर आप घूम रहे होते हैं। कसम खुदा की। काशिफ भाई ऑफिस में होते हैं वैसे, मैंने देखा। नहीं नहीं मसरूफ होते हैं, ऑफिस में नहीं होते। अच्छा जी, और जी राउफ एंड माय सन आरेज, ठीक है जी। थोड़ी तस्वीरें अवॉइड करते हैं, लोगों के नाम मेंशन करते हैं ताकि जल्दी जल्दी सारों को कवर कर सकें। समीर ने मैसेज किया जी, पिंडी हसन, आपका नाम पिंडी है? पिंडी? क्या नाम है वैसे? पिंडी, वो सब पिंडी। अच्छा पिंडी से हसन होगा। हाँ मुझे पता है। तो ये अस्सलाम देखें। वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका और आपकी? आई एम बुशरा अली फ्रॉम दरबन। ठीक हो गया जी। रावलपिंडी से जैन खान ने फिर मैसेज किया, तस्वीर शेयर की है। सलाम, दिस इज शबीर इमाम। आई वाज एसोसिएटेड विद योर ऑर्गेनाइजेशन एज मास्टर ट्रेनर फॉर न्यूज़ ऑन इट्स लॉन्चिंग। अच्छा जी, हामिद साहब, मुबारक साहब एंड अदर वुड रिमेंबर मी observing your last few episodes. I want to make few suggestions if you need. Go ahead जी। आपका नाम है शबीर इमाम। अच्छा जी शबीर इमाम साहब, पता नहीं शक्ल से मैंने क्यों नहीं आपको पहचाना, क्योंकि जिन लोगों का आपने मेंशन किया है उनको मैं तो जानता हूँ। लेकिन शबीर इमाम साहब बिल्कुल आप सजेशंस दे सकते हैं सर आंखों पे। वी विल ट्राई टू मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। उसके अलावा जी, हाउ आर यू? प्राउड ऑफ पाकिस्तान, लव यू ब्रो, एंड आपी अल्लाह पाक आपको इज्जत दे और खुशियाँ दे, आपके नसीब अच्छे करे, आमीन। आई एम एजाज अवान फ्रॉम एबटाबाद नथे गली, डिपार्टमेंट एजुकेशनल हेड डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। अच्छा 100 बार कहा दिल से चल भूल जा उसे, हर बार कहा दिल ने तुम दिल से नहीं कहते। ये किसके लिए था? मुझे नहीं पता। अच्छा था जो भी था। हाँ, तुम दिल से नहीं। ये किसने कहा है?
आप माइंड ही करिए, मेरा मतलब है नहीं पता मुझे, नहीं नाम बताया उसने। ये तो ज्यादती है, ये बता दे कि ये हमारे प्रोग्राम के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, यू बोथ आर सो क्यूट, आई एम एजाज अवान फ्रॉम अहमदाबाद नथिया गली, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। अच्छा जी, दूसरे नंबर से मैसेज किए, एफर्ट के नंबर जाते हैं तो तस्वीर दिखा देते हैं, केवान आप क्यूट हैं, घोड़े के ऊपर बैठे हुए। ओ इन्होंने बिल्कुल क्यूट जी। कहा है आपको और मुझे? जी जी, इन्होंने क्यूट किया, क्योंकि खुद बड़े क्यूट है। ठीक हो गया जी। मैं रोज ने तस्वीरें भेजी हैं, ये बड़ी क्यूट बच्ची है, मेरे ख्याल से पहली बार ही उन्होंने तस्वीरें भेजी है तो हमें दिखानी चाहिए। ये मैं रोज है, कितना प्यारा हेयर स्टाइल बनाया। ये मैं रोज ने तस्वीरें भेजी हैं, और मैं रोज अली एंड फातिमा, ये दो थी, एंड उनकी तस्वीरें आई हैं। जरा ऊपर से पकड़ते हैं कुछ मैसेजेस, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स वाला मैसेज, ऐसे भी देख लो, ये मैसेज आया था। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनैन हूँ गुजरात से, अपना नाम ही दस दियो, फिर पहली बार वेख रहे हैं। हाँ, ऐसे भी वेख लो। अच्छा, ये जेन्युइन गुजराती है, जिस उन्होंने दोस्ती का इजहार करते हुए अपनी, मतलब कि उन्होंने जिस तरह मैसेजेस किए ना, तो उसे पता चलता है कि बहुत पुराने यार है मेरे। अच्छा जी, इसके बाद जी नीचे चलते हैं। सर क्या हाल है आपका, आप दोनों बहुत अच्छे हैं, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, आशु जट, मेरा नाम नहीं ले रहे आप। क्या नाम? आशु जट। आशु जट, लड़का लड़की? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। बड़ा यूनिक सा नाम है आशु। अच्छा जी, आदत नहीं मेरी हर किसी पे फिदा होने की सरकार, तुम्हारा अंदाज अजब का था हम संभाल ना पाए। क्या नहीं, किसके लिए? खत्म करते हैं, इधर ही खत्म करते हैं मेरा ख्याल से। मतलब कि मेरे ख्याल में ये केवान के लिए था जो इधर ही खत्म कर रहे हैं सारा कुछ। अच्छा ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हमने एक बहुत अच्छा काम किया, ठीक है ना। हमने एक ऐसी शख्स को सजा दी हुई है कुछ देर से। वो बंदा माइंड करेगा? नहीं, सजा मैं ऐसे कह रहा हूँ, हमारी कुलीग है, हाँ। एंड ऑब्वियसली शी इज़ वेरी लाइवली एंड बहुत अच्छे मिजाज की एक शख्सियत है। बिल्कुल। एंड अब ये सुन के आपको लग रहा होगा कि इनके किसी एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम से ताल्लुक़ है, इनका किसी शायद कॉमेडी के प्रोग्राम से ताल्लुक़ है, ऐसा कोई नहीं है। इनका ताल्लुक़ खबरों से है, केटू की खबरों से भी है और खैबर न्यूज़ की खबरों से भी है। इतना सीरियस संजीदा पैकेज है ये, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों के इस प्रोग्राम में हमने बताना यही था कि जो खबरें पढ़ते हैं वो लोग भी इंसान होते हैं। और जब हम इंसान कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि खुदा न खास्ता वो मतलब कि किसी और क्रीचर्स में आते हो। कहने का मतलब सिर्फ ये कि उनके मिजाज भी हमारे से मिलते जुलते हैं, उनको भी मजाक करना आता है, हंसना आता है, मुस्कुराना आता है, और सजना आता है, संवरना आता है। क्या बात है, हैवी हो गया सीना, पानी पीना पड़ेगा। तो आपको मिलवाते हैं आज की खबरों को प्रेजेंट करने वाली एंकर पर्सन से, जिनका नाम है किरण जमान। किरण जमान, अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। इस पे म्यूजिक होना चाहिए था, जैसा ऑस्कर लेने कोई आता है ना, तो म्यूजिक ऊपर हो जाता है। किरण, ये जिंदगी में पहली मर्तबा और इंशाल्लाह आखिरी मर्तबा नहीं है कि मैं अपनी कुर्सी से उठ के आपको अपनी कुर्सी पेश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। इसका ख्याल रखिएगा। ओके। वैसे भी प्रोग्राम में सर ज़्यादा देखिए, टाइम नहीं। कुर्सी पे जो है वो बहुत सीरियस किस्म के, आपको पता है, जंगें भी हो चुकी हैं, क्योंकि कुर्सी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल इस प्ले कुर्सी पे जंगें हो चुकी हैं। जंगे? इस कुर्सी पे जंगें हुई थी। हर तरह की कुर्सी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले देखिए, करती है। कुर्सी पे बैठने वालों का दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि जंगे ना होने दें और वैसे ही दे दें। वैसे मैं आज बड़ा शायराना हुआ हूँ, मुझसे बच के कुर्सियों पे रहें। लड़ाइयाँ होती है ना। बैठिए किरण। अच्छा। थैंक यू सर। कैसी हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप खबरें पढ़ती हैं किरण? और आज भी खबरें थी किरण जमान आज की। आपकी केटू पे खबरें थी, आप खैबर न्यूज़ पे भी खबरें पढ़ती हैं, जी। और आपका ताल्लुक मोस्टली खबरों से रहता है, न्यूज़ एंड करंट अफेयर से रहता है, ब्रेकिंग न्यूज़ से रहता है, हाँ। संजीदा खबरों से, अफसोसनाक खबरों से, सनसनी वाली खबरों से। बिल्कुल। तो किरण, आप मतलब कि सरवाइव कैसे करती हैं ये देखा आपने, किरण हंसती भी है। क्योंकि स्क्रीन पे ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब एक न्यूज़ हम लोग रीड कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे दिमाग पे एट अ टाइम, उस टाइम मतलब इस कदर हावी हो जाती है कि हमारे मूड पे उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट्स तो होते हैं। अगर सैड न्यूज़ है तो ऑब्वियसली हम लोग सैड फील कर रहे होते हैं। जैसे लास्ट डेज जो कोरोना के केसेस चल रहे थे, तो उसकी वजह से कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि जब वो कंटिन्यूसली में केसेस इंक्रीज हो रहे हैं और डेथ रेट इतना हो गया, तो खैबर न्यूज़ के कुछ हमारे बुलेटिन भी पूरे घंटे के काफ़ी हैवी और केटू के भी होते थे,
तो वो रीड करते करते एंड में मैं खुद भी मतलब प्रोड्यूसर से कहती कि मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ा पानी दे दे, क्योंकि वो केसेस रीड करते करते कि यार इतने केसेस हो गए और डेथ रेट इतना हो गया, तो मैं कहती थी पहले सैनिटाइजर लगा लूँ। इवन लाइव बुलेटिन में थोड़ा सा जो था वो माइंड पे काफी उसका इफेक्ट। ऑब्वियसली जब बार बार पढ़ने को मिलती है हर रोज आपको उस तरह की खबरों पे ऑब्वियसली बार बार फॉलो अप भी करना पड़ता है, तो बंदा सेंसिटाइज बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन इस पे आपने केयरफुल भी होना होता है कि लोग जो आपको देख रहे हैं वो उस पे उन पे क्या असर हो रहा है, तो उस पे कैसे केयरफुल होना पड़ता है कि आप ज्यादा सनसनी क्रिएट किए बगैर, उनको डराए बगैर, खौफ क्रिएट किए बगैर, फैक्ट्स एंड फिगर्स से आगाह करते हुए आप मतलब कि उनको एहतियात करने के हवाले से कहें। वो मतलब यही है कि अगर हम लोग स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन ही अगर हम लोग अपनी फीलिंग्स जो है वो हमारी बिल्कुल, अगर कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ें जिसमें डेथ से रिलेटेड या फिर कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही कोई ऐसी न्यूज़ है जिसमें हम लोग कह रहे होते हैं कि यार बहुत उदास न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा सैड कोई सीन हो गया, तो अगर आप लोग स्क्रीन पे अपने इमोशंस शो कर रहे थे तो आई गेस वो ज़्यादा आपके देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इट्स बेटर कि आप स्क्रीन पे मत शो करें उसको, आप अपनी न्यूज़ का जो फ्लो है, जो आपकी स्क्रीन अपीयरेंस है, उसको बिल्कुल न्यूट्रल रखें, मतलब ज़्यादा उसको आप ज़्यादा न्यूट्रल रखें। न्यूट्रल मतलब ब्रेक में मेरा शो हो जाता है, मैं अगर डिस्टर्ब होती भी हूँ तो उसमें हम लोग ब्रेक में उसको कवर कर लेते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन हम लोग अपने इमोशंस जो है वो ऑलमोस्ट कंट्रोल। न्यूट्रल का मतलब किरण मेरे ख्याल में यही क्या मैंने सिर्फ अच्छा कहा है और किरण को समझ आ गई है कि मैंने क्या कहा है। अच्छा किरण, ये संजीदा बातें तो हो गई, आप लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मसला ही सारा ये है, बड़ी अच्छी तरह हम जानते हैं, सारा मसला ही ये है कि देखें जी संजीदा गुफ्तगू अगर हम करने इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी तो मत आप लोग को करें, प्लीज मेरे होते भी नहीं हो सकता, मेरे होते हुए भी नहीं हो फिल्मी से सकता। सीखे, 1.5 साल से मैं क्या कर रहा हूं। वाकई, और ये भी कह रही थी, अल्लाह माफ करे, खैर इस तरह की न्यूज़ जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें वाकई बंदा थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। न्यूट्रल की बात कर रही थी किरण, तो न्यूट्रल इस तरह से होता है कि हम, मेरे ख्याल में किरण भी थोड़ी देर पहले मुझसे यही बात कर रही थी कि हम सिर्फ ये नहीं बताते कि डेथ रेट इतनी है, हम ये भी बताते इतने इतने सेहतियाब भी हुए हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा वो होप भी बंदे दूसरा रुख दिखाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होता है, जो बाकी नहीं करते। इवन अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स जब कोरोना डेज में मेरी न्यूज़, तो मतलब पेरेंट्स एक ऐसी मखलूक है जो आपको किसी हाल में आपसे तंग नहीं होते। अब मेरे जो बहन भाई हैं वो फिर भी मेरी न्यूज़ इतने शौक से नहीं देखते, लेकिन अब पेरेंट्स देख रहे होते हैं तो जब उनके सामने हम लोग डेथ रेट इतना हो गया, केसेस इतने हो गए, तो उससे उनमें एक ऑटोमेटिकली एक डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है। तो जब हम जैसे अपने न्यूज़ चैनल्स में ज़्यादातर हम लोग उसको ऐसा पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि हम उसमें जितने सेहतियाब हुए हैं उन लोगों को भी दिखा रहे होते हैं कि जो रिकवरी रेट है वो कितना अच्छा चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव साइड है। अच्छा छोड़े ना किरण, मुझे पता है किरण ऐसी नहीं है जो अभी दिखाने की कोशिश कर रही है। चाय में क्या हाँ, बताएं क्या क्या चीजें अच्छी। अच्छा छोड़े ना ये बातें, बताएं चाय में क्या, चाय पियेंगी, कॉफी पियेंगी आप? मैं कॉफी पीऊंगी। कॉफी पियेंगी? देखिए ना आ रही है ना आहिस्ता आहिस्ता रिस्पेक्ट जो दी जा रही है मुझे, इस रिस्पेक्ट पे थोड़ा आपको हमारी टोन में तंग नहीं फील हो रहा है? फ्री क्यों हो रही हैं मेरा मतलब, आराम से बैठे ना। सोच रही हूँ कि ये जो कॉफी और चाय का पूछा जा रहा है इस पे इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरे थोड़ा डर के तो ऐसे आप क्यों इंप्रेशन दे रही हैं कि हम जहर मिलाते हैं कॉफी और चाय के अंदर? आप लोग जहर नहीं मिलाते, लेकिन आपकी माशाल्लाह जो बातें होती है वो हमें इम्प्रूव करने के लिए और एक जहर से कम नहीं होती। सुने अच्छा किरण, मुझे एक बात बताएं आप, न्यूज़ कास्टिंग का तो आपने एक्सपीरियंस अपना थोड़ा बहुत बता दिया, आई एम श्योर नाज़रीन उससे रिलेट कर पाएंगे, लेकिन अगर न्यूज़ कास्टिंग ना करती टेलीविजन के ऊपर, अगर आपको न्यूज़ कास्टिंग में मौका ना मिलता तो उसके अलावा क्या करने का शौक होता, किस तरह की टीवी अपीयरेंस होती, किस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए था? जैसे आप लोग को शायद बहुत से प्रोग्राम्स में मैंने ये कहा भी है कि मुझे कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो शायद मैं कुकिंग से रिलेटेड शोज़ करती। इसके अलावा मुझे पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग में बहुत ज़्यादा करती हूँ। अच्छा। और कुछ पेंटिंग्स मेरी देखी भी हुई है, आप सब लोगों ने? मैंने नहीं देखी। आपने नहीं? मैंने भी नहीं देखी। इतनी अच्छी थी कि याद कुछ नहीं मतलब काफी सारी पेंटिंग्स है, लेकिन वो अलग बात है कि आप लोगों ने देखी हुई। तो ये क्यों हमारे साथ परायों वाला सलूक क्यों किया आपने? आपका खैबर न्यूज़ से ताल्लुक तो नहीं है? हाँ, मुझे भी लगता है खैबर न्यूज़ से ही ताल्लुक है। वैसे आपका भी खैबर न्यूज़ से ताल्लुक है? देखा हाँ, मेरा भी है, लेकिन मेरे तो दोनों। वैसे आपस की बात है, ताल्लुक मेरा भी है। उनका तो बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन ताल्लुक खेल रहे हैं मेरे साथ, ये करेंगे। अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग आपकी हॉबीज हैं। तो मुझे कुकिंग में बहुत सारा इंटरेस्ट है। फिर मैं कोई क्या बहुत अच्छा पका लेती हैं? मैं चाइनीज फूड ज्यादा अच्छा बनाती हूँ। और चाइनीज डजंट मीन, क्योंकि यहाँ पे मैं जिसको कहती हूँ कि मैं चाइनीज अच्छा बनाती हूँ तो वो यही कहते हैं कि छिपकलियाँ, मेंढक और ये चीजें तुम बनाती हो, हालांकि इट डजंट मीन कि
मे भी हमारे पाकिस्तान में लोग ज़्यादा ये सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो चाइनीज़ का नाम सुन के ही हमारी अपनी फैमिली भी लोग कहते हैं कि नहीं 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 हमने चाइनीज़ नहीं खाना। उन्हें लगता है शायद चाइनीज़ में भी उनको ये लगता गलत इंप्रेशन है भाई, चाइनीज भी मेरा मतलब क्योंकि है चाइनीज़ में मुझे मैक्रोनी में बहुत अच्छी बना देती हूँ, वेजिटेबल चाइनीज जैसे मैकरोनी नहीं होता, मैकरोनी इज नॉट चाइनीज। मैंने हर चीज तो नहीं मैं आपको बोलने दे सकता ना, मेरा मतलब है पकड़ूंगा तो जरूर जहाँ गलत बोलेंगे। मैकरोनी इटालियन मेरा मतलब है। ओके, लेकिन आप लाइक यू नो चाइनीज स्टाइल में मैकरोनी बनाती हैं आप? यस, चाइनीज स्टाइल। ठीक है, वेरी वेल डन। कुछ नया ट्राई करती हूँ, मुझे कुछ नया। इतनी ज्यादा डिशों के नाम ना ले क्योंकि हमारी मुलाकात होनी है दोबारा, ठीक है ना? फिर बाद में तो इसमें से कुछ ना कुछ आएगा फिर आपके। नहीं, इंशाल्लाह आप लोग मेरे खैबर न्यूज़ के न्यूज़ रूम वालों से पूछ सकते हैं कि मैं कुकिंग की सीरियसली वैसे पराया वाली हो रही है केटू के साथ। नहीं, मैं आप लोग को भी बता रही हूँ। आप लोग वो अलग बात है कि आप लोग से वास्ता थोड़ा मुझे वैसे केवान मैंने देखा हुआ है खैबर न्यूज वाले, उनके लिए किरण लेके आती है चीजें, हमें नहीं मिलती क्योंकि केटू मैं वालों ज्यादा को। टाइम में भी मतलब ज्यादा भी नहीं लगता। अब इस टाइम सख्त मैं तरीके बराह से रास्त सारे जब भी रात जा पास चुकी हूँ तो कर मैं मुझे मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि दोनों साइड खिलाना भी उनको है। नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द। अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को आपका न्यूज़रूम का माहौल कैसा लगता है? नहीं, बहुत मतलब ऑलमोस्ट मिक्स होता है। अच्छा। कभी कभी जब हमारे पास न्यूज़ ज़्यादा होती है तो एंकर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए हमारे थोड़ा सा एक डिप्रेशन क्रिएट करने वाला एनवायरनमेंट भी होता है। लेकिन ये के साथ साथ हम लोग लाइटर मोड में भी बात कर रहे होते हैं, कभी कोई मजाक भी हो जाता है। और इसके मुनस्बत खैबर न्यूज़ का माहौल वहाँ का तो मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब एक संजीदा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संजीदा है। और वहाँ पे कुछ पश्तो लैंग्वेज भी अगर देखी जाए तो थोड़ी हैवी किस्म की लैंग्वेज होती है, उससे आप थोड़ा सा ज़्यादा मजाक नहीं होता। मजाक होता है पश्तो में कोई जोक नहीं होता, इतना पश्तो में कोई जोक सुनाए। मेरे पश्तो का इम्तिहान मत लीजिए। मैंने पश्तो का इम्तिहान, मैं आपकी पश्तो का इम्तिहान जोक मुझे आता नहीं है। कोई मजा सिल्वी में मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है पश्तो में, तो मेरा ख्याल है अच्छा, शायद उनको सिल्वी कोई आपका जोक आता experience है आप मुझे जोक बता दें, पश्तो में ट्रांसलेट कर। नहीं, पश्तो में कोई ऐसी कोई मजाहिया कोई इंसिडेंट ही सुना दें, कोई मजे की बात सुना दें। पश्तो में मुझे ऐसी कोई लतीफा सुना दें। खैबर न्यूज़ में सबसे ज्यादा मजाहिया मैं थोड़ा सा बता दूंगी, सिर्फ यही बोल दे गरीब तबाह दे, गरीब तबाह है, ये तो है। एक हमारी रिपोर्ट चल रही थी तो उसमें वो लाइव रिपोर्टिंग में इवन लाइव रिपोर्टिंग में एक बंदा जो हमारा रिपोर्टर है वो रिपोर्टिंग करते हुए उसने क्वेश्चन पूछा तो उस आगे से जो बंदा बोल रहा था वो इतना तंग आया हुआ था कि उसने कुछ नहीं कहा, उसने एक सेंटेंस कहा कि गरीब तबाह दे, मतलब मुझे और कुछ नहीं कहना, और वो स्क्रीन पे कह के चला गया। तो मेरा ख्याल है वो मोर देन इनफ था, क्योंकि सब और ये वैसे हाँ मजाक के उसमें लिया जाता है, इसमें मजाक वो कह रहे होते कि मतलब हमारे लिए कोई राइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है क्योंकि हम गरीब हैं, मतलब उसको लाइटर मोड में। अच्छा, खबरों की तरफ नहीं समझ आ गई उसकी। वो एक कहावत है पश्तो। हाँ, बस वो वैसे इस तरह गरीब तबाह है, हर जगह फिट हो जाता है वो। हो जाता है। इवन मैंने कई गाड़ियों पे लिखा हुआ है, लड़के जो कॉलेज गर्ल्स कॉलेज के आगे जा रहे होते हैं ना, और ये बड़ा फिट एग्जांपल दिया है। और उनके हाथ कुछ आता नहीं है, ये ये भी बोलते हैं गरीब खवातीन तबाह। हज़रात सिल्वी ने जो दिया है अपने बच्चों को इस एग्जांपल से दूर रखें। ये होते हैं हमारी I न्यूज़ do not encourage and appreciate such conversations on my show. अच्छा किरण, शो में बहुत आखिरी लम्हात चल रहे, ठीक है ना? तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो बाकी जो एंकरिंग स्किल्स है ना उसको भी थोड़ा बहुत हम एक्सप्लोर करें, क्योंकि आपका वैसे खबरनामे में होता है ना कि वन साइडेड कॉन्वर्सेशन होती है, आपने कह दिया बस हमें सुनना ही पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा। इधर फीडबैक का सिलसिला बड़ा ज्यादा चलता है, ठीक है? तो मैं आपको एक बड़ा मुश्किल काम देने वाला हूँ। व्हाट्सएप पे बेतहाशा मैसेजेस आए, ठीक है ना? तो उसमें से एटलीस्ट 5-10 मैसेजेस तो पढ़े ना बिफोर वी वाइंड अप, और लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, जरा हमें पढ़ के सुनाए और उनको अपने साथ साथ जवाब भी देना। ओके, मैं यहाँ पे जी आपको यहाँ आना पड़ेगा, मैं वैसे ही थक गया था खड़े होते हुए। ओके, मैंने बैठना था। इसको कहते हैं कुर्सी मलने का बेहतरीन तरीका। चेक किया मैंने कुर्सी लालच, कैसे मली। मतलब आपने मुझे एक ट्रक की बत्ती में सब्ज बाग दिखा दिया। हाँ जी जी किरण, ओके, जरा ध्यान से, कभी कभार कुछ लोग ना गलती कर बैठते हैं, समझ रही है ना? ओके, मेरा नाम मंजूर आलम है। अच्छा। और इन्होंने एक पिक्चर सेंड की है, दिखा सकते हैं? दिखाइए। क्लिक करके। हाँ हाँ जी, ये आगे जी स्क्रीन पे चेक किया आपने, ये देखा? ये खैबर न्यूज़ में नहीं होता है, K2 में होता है। अच्छा ठीक है, और इस पिक्चर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलें जल्दी जल्दी। ओके, नेक्स्ट है, पिक्चर्स अवॉइड करें, लोगों के जरा मैसेजेस सिर्फ पढ़ लें। नाज़रीन, आपको मेरी कदर आ रही है? ये क्या बात मेरी तरफ से आगे कुछ लिखा। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको डिलीट हो गया वैसे मैसेज जो लिखा था।
हाँ आपके लिए एक मैसेज है किसके लिए केवान केवान सर के लिए। आपकी स्किन गर्ल्स से भी ज्यादा ग्लो कर रही है। ओहो। वाह ब्रो, क्या लगते हैं आप? फ्रॉम इनोसेंट जट innocent नाम- jet, you're not very innocent, very naughty है। अच्छा, कंपैरिजन क्या है कि गर्ल्स से भी ज्यादा सॉफ्ट। हाँ सॉफ्ट और ग्लो करती है। आपको कैसे पता कि गर्ल्स की कितनी सॉफ्ट होती है? वो मेकअप की वजह से सॉफ्ट लगती है। बड़े Okay, तेज है next आपके केवान, है- बड़े तेज हैं। जी नेक्स्ट है किरण में हसनैन गुजरात से। किरण हसनैन गुजरात से। ओके पिक दिखाना लाजमी। ओके ये इनकी पिक्चर है। अब देखिए डायरेक्ट हो गए हमारे व्यूअर्स आपके साथ डायरेक्ट हो गए। हाँ, किरण बिल्कुल। ओके ये पिक्चर है और काफी सारी पिक्चर सेंड किए बट अच्छा, सेम जल्दी जल्दी आगे चलें किरण, स्पीड बढ़ाएं। ओके नेक्स्ट कैब है न्यूज में होता है ना आपके साथ, जल्दी खबरें पढ़े, खत्म हो रहा टाइम। बहुत ही लेंथी सा मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम केवान ब्रदर एंड सिल्वी आपी, होप यू गाइस आर वेल। सिल्वी आपी आपी's ड्रेस कलर इज सेटिस्फाइंग। ओह सैटिस्फाइंग। केवान ब्रदर दिस ponytail goes very nice with your style. Oh, Okay. What happened to Instagram? Why you guys don't come live on? ये नाजिम होगा, राजा नाजिम होगा ये। नाम नहीं लिखा हुआ। ये ऊपर होगा ना मैसेज इनका। अच्छा इमामा from ओह Islamabad. इमामा, गुड ऑब्जर्वेशन इमामा। व्हाट हैपेंड टू इंस्टाग्राम? Okay, next message. Salam, I'm Lare from Sabat Valley. ओके And अभी how are you? उसने लिखा है. ठीक We are ठाक। fine. आप I think she's asking about ठीक all है। of us. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं कराची से और ये उन्होंने अपनी पिक्चर समझिए पिक्चर को अवॉइड किया जाए। हाँ बिल्कुल अवॉइड करें। ओके आपका जिक्र भी नहीं किया ना, माइंड कर। नहीं लिखा है किरण बाजी को सलाम देना। ठीक Oh है, my God. बाजी का। इट्स ओके। आपके छोटे बहन भाई हैं, यस वो आपको बाजी कहते हैं? आप भी कहते हैं। आप ही कहते हैं? आज से आप ही कहना, आपने बाजी नहीं कहना। ओके नेक्स्ट एक बहुत क्यूट सी बच्ची की पिक्चर है। उसने कहा है कि दिखा दे। प्लीज हमारी पिक्चर जरूर दिखाइए। दिखाइए। ये है वाह अच्छा किरण क्यूट है। आ जाए, इधर आ जाए। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, किरण ने थैंक यू काफी सो काम मच। किया है। हाँ थोड़ी स्पीड पे काम करेंगे लेकिन थैंक यू। आज हमने किरण को वो एक्सपीरियंस कराया बिल्कुल। जिस एक्सपीरियंस से सिल्वी बेसिकली भागती हैं। ये एक्सपीरियंस बहुत मुश्किल। मुश्किल चीज है ना। हाँ और मेरी तो आई साइड भी माशाल्लाह। नहीं वो उम्र के साथ तो होता रहता है। अच्छा बस कर लेकिन दे। खवातीन और हज़रात, प्रोग्राम में वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है। किरण थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द थैंक यू शो। किरण। थैंक यू। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह आपको अब हम न्यूज़ के अलावा भी और प्रोग्राम्स में देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। देखेंगे यस यस। ये यस क्वेश्चन मार्क था या यस एक्सक्लेमेशन मार्क था? नहीं मैं बता रही थी कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्योंकि आपके बाकी जो इंटरेस्ट है वो भी हमने एक्सप्लोर करने। आज हमें पता चला कि एक न्यूज़ कास्टर को न्यूज़ कास्टिंग के अलावा और भी चीजें आती हाँ, हैं बिल्कुल। और वो जो टैलेंट है हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे इंशाल्लाह। K2 के मुख्तलिफ और प्रोग्राम्स के अंदर आपको इनवाइट करके आपकी ड्राइंग चेक करनी है, आपकी कुकिंग चेक करनी है हमने। ठीक है ना, बाकी चाइनीज डिशेस। चाइनीज मैकरोनी हम चाइनीज क्या रियल चाइनीज डिशेस। ऐसे ही होते हैं इनका तंग करने का सिलसिला। तो ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए। अभी भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वाइंड अप करना है, वैसे पढ़ लूंगा प्रोग्राम के बाद। जब सिल्वी चली जाती हैं, लाइटें बंद हो जाती हैं, अच्छा, मेरे नहीं, आप messages भी पढ़ रहा चले होता जाते हूं। हैं। नहीं। तो आप लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के अंदर। K2 के बाकी प्रोग्राम्स देखना ना भूलिएगा। हमने जैसे आपको बताया ना, मॉडर्न कुड़ियां एक नया प्रोग्राम आ गया ट्यूसडे की शाम को 7:30 बजे होगा ये प्रोग्राम। उसके अलावा जी स्ट्रेट टॉक विद हनीफ रहमान अब मंडे और वेडनेसडे को हुआ करेगा, ट्वाइस अ वीक 8:30 to 9:30। और एक और बड़ी खास चीज ये है कि जो मिशी खान का मॉर्निंग शो है K2 का पाकिस्तान, वो अब 2 मरतबा बराह रास्त नहीं 3 मरतबा बराह रास्त होगा। 9 बजे सुबह, जुमरात, जुम्मा और हफ्ता। ठीक है ना, जुमरात जुम्मा हफ्ता आप देख सकते हैं मिशी खान के साथ K2 का पाकिस्तान मॉर्निंग शो। 9:05 ये स्टार्ट होता है मॉर्निंग शो और आप लोग बराह रास्त मिशी खान से बातें भी कर सकते हैं। तो ये अब थ्राइस अ वीक हुआ करेगा प्रोग्राम, ये भी आपने मिस नहीं करना। तो ख़वातीन और हज़रात, अब तक के लिए इतना है। अपना रखे बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। और पाकिस्तान क्या कौन मेरा भी बोले ना। और ये बाजी जो इधर बैठी है ये भी आपको मिलेंगी एक और खबरनामे के अंदर। K2 पे इनका खबरनामा आता है जुमेरात को और खैबर न्यूज पे इनका खबरनामा आता है मंगल को। ठीक है, और हफ्ते सुबह को इधर- टॉलरेट कीजिएगा, माइंड नहीं करना आपने। ठीक है ना, तो उसके अभी बाद इजाजत अगर है। माइंड कर भी जाए तो हम K2 की दुनिया में आके रिकवर कर लेंगे। ये ठीक है? हाँ ये ठीक है ना? है। कसरत अब पूरी चलते होगी। हैं। हाँ कसर पूरी होगी, अब चलते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ओके। मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान पाइंदा। पाइंदा।